और आइए लेट अस स्टार्ट द सेशन। सो हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस टू ऑल। और आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी से मैं इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि कम से कम आपको लॉसेस से तो बचा ही लेगी। सबसे बड़ी जो अभी तक प्रॉब्लम्स या दुखद इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही हैं लोगों से, लोगों ने उतने नुकसान कर लिए हैं जितने उनकी रीच से बाहर हैं। आप समझते हैं कि नुकसान उतना तो आदमी बियर कर सकता है जितना उसकी हिम्मत है, बट हिम्मत से भी ज्यादा तो लाखों के नुकसान, करोड़ों तक के भी सुनने में आ रहे हैं। और मैं भी आपकी तरह उस चीज को समझता हूं, कैसे हम इस नुकसान को रोकें, कैसे इस नुकसान को मुनाफे में कन्वर्ट करें। तो देखो, एक बात तो मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूं कि मैंने भी मार्केट में 20 साल बिताए हैं। और इस 20 सालों में मैंने ये जाना है कि अगर ऑपरेटर एक्टिव हो जाता है, जो कि रहता ही है जनरली मार्केट में एक्टिव, तो क्या होता है कि सबसे आसान जो विक्टिम है, समझे नहीं, शेयर सबसे आसान शिकार को अपने अपने शिकार में लाता है। सबसे आसान विक्टिम कौन है? विक्टिम समझते हैं जिसको लॉस करना है, वो सबसे आसान विक्टिम है ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडर सबके लिए सबसे आसान एक विकल्प है। ऑप्शन बायर भी हो सकता है, ऑप्शन सेलर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। हम खाली ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ऑपरेटर आपके हर सौदों को देखता है, आपके हर सौदों को नोटिस किया जाता है, आप क्या खरीद रहे हैं। एक दो लॉट वाले को ज्यादा नोटिस नहीं करते हैं, बट उसको भी आजकल नोटिस करने लग गए हैं। तो कॉल लेने वाले या पुट लेने वाले दोनों तरफ ही नुकसान करे बैठे हैं। वैसे तो पुट लेने वाले बहुत कम लोग होते हैं, ज्यादातर तो कॉल लेने वाले हैं। कॉल लेने वाले लोग ज्यादा हैं मार्केट्स में। और ज्यादातर नुकसान हमारे बिना बोले उन लोगों ने किया है जिन्होंने ऑप्शंस बाय किए हैं। और ऑपरेटर उनको इजीली आसान विक्टिम समझ के उनका पैसा लूट ले जाता है। थोड़ी मैं ब्लंट भाषा यूज कर रहा हूँ, उसके लिए माफी है, लेकिन ये एक सच्चाई है जो कि आपको भी मेरे ख्याल पता होगी। हमने भी सोचा कि कैसे ऑपरेटर को बेवकूफ बनाया जाए, जो कि मुश्किल लगा काफी समय से, लेकिन हम इसमें सक्सीड हो गए पिछले 6 महीने से। पिछले 6 महीने से हम ऑपरेटर को बेवकूफ बनाने में कामयाब। तो जो ऑपरेटर हमें बेवकूफ बना रहा था टेक्निकल चार्ट दिखा दिखा के, कैंडल ग्रीन दिखा दिखा के, कि भैया 3 कैंडल का ब्रेकआउट आ गया है बाई कर लो, 3 कैंडल का बीरिश ब्रेकआउट आ गया है बाई कर लो, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गई है बाइंग कर लो, उन चीजों को थोड़ा सा हम समझ गए। तो ऑपरेटर आपको जो दिखा रहा है वो आप कर रहे हो, आप उसकी कठपुतली हो सिर्फ। वो आपको बाइंग की तरफ लेके जा रहा है कि भैया देखो यहां से बाइंग कैंडल बन रही है तो आप बाइंग कर लो। तो आप बाइंग कैंडल के हिसाब से बाइंग कर रहे हो। अगले पल आप क्या देखते हो? एक रेड कैंडल सारी ग्रीन कैंडल को खा जाती है, और जितनी भी 15 मिनट में रेड ग्रीन कैंडल बनी थी वो एक ही रेड कैंडल उसको कवर कर देती है। यानी कि आप फंस जाते हैं। कैंडल को देख देख के हम लोग ट्रेड करना सीख गए। ऑपरेटर को भी पता लग गया कि हमने कैंडल देख देख के ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो उसने आपको कैंडल पे ही मारना शुरू कर दिया। इसका क्या इलाज है? एक आदमी हमें देख रहा है ट्रेडिंग करने में कि ये ऑप्शन बायर हैं, इनको हमें धोखा देना है, इनको इनसे हमें पैसा लूटना है। तो अब उससे हमें लूटना है पैसा, उसने हमसे लूटना है, हमने हमने उससे लूटना है। हमारी पोजीशन उसको दिख रही है, हमारी पोजीशन उसके सामने है कि हमने क्या खरीदा हुआ है। और जो आपने खरीदा हुआ है वही सबने खरीदा हुआ है। पुट ले होगे तो ऑपरेटर को दिख जाता है इसने पुट ले लिए, और वो मार्केट को ऊपर खींच देते हैं। हमको इतने बड़े इन्वेस्टर तो है नहीं कि हम मार्केट्स में बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक टिक पाए। स्टॉप लॉसेस भी लगा के काम करते हैं।
तो वहां पे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो मैंने ये माना है कि इस तरीके की ट्रेडिंग को अगर बदलना है तो स्प्रेड ट्रेडिंग कर लो, कामयाबी बहुत ज्यादा। ऑपरेटर बख्श देता है स्प्रेड वालों को, थोड़ा सा उसको लीनियंट व्यू है। स्प्रेड ट्रेडर्स को ऑपरेटर जो है इतनी इजीली उनसे पैसा ले नहीं पाता। उनको भी परेशान तो करता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना परेशान नहीं कर पाता कि जिससे उनका प्रॉफिट ले पाए। क्यों ऐसा है? क्यों? देखो, आप ये मानते हो कि मार्केट में टेक्निकल लोग ज्यादा है, चार्ट रीडिंग से लोग टिप्स देते हैं, बैंक निफ्टी की, इसकी उसकी सबकी कॉल बाइंग करते हैं, किस बेसिस पे? सिर्फ कैंडल स्टिक रीडिंग पे। वो ऑपरेटर को भी पता है कि भाई ये लोग, अभी मैं एक हरी कैंडल बनाऊंगा, एक और हरी कैंडल बनाऊंगा, तो आधी दुनिया कॉल ऑप्शन बाई करने पे आ जाएगी। मैं रिवर्सल बनाऊंगा, यहां से ये लोग रिवर्सल स्ट्रेटजी में कॉल ऑप्शन बाय करने आएंगे। मैं ब्रेकआउट बनाऊंगा, ये ब्रेकआउट बाय करने आएंगे, तो मैं ब्रेकआउट को फेल कर दूंगा। वो क्लियरली दिखा रहा है आपको, वो चीज आपको दिख रही है, लेकिन हम उसमें फिर भी ट्रैप हो जाते हैं। वो हमें ट्रैप करना चाह रहा है, हम ट्रैप हो जाते हैं बिल्कुल इजीली। अब इससे हमें ट्रैप नहीं होना है। मार्केट जो है वो आपको ट्रैप करने आ रही है रोज। जो दिख रहा है वो नहीं होगा, जो नहीं दिख रहा है वो होगा। जैसी मार्केट खुल रही है, आपको ऐसा लगता है आज तो मंदी जाएगी, बट ऐसा होता क्या है कि उस दिन मंदी नहीं जाती है, उस दिन तेजी आ जाती है। तो आप दोनों हाथों में लड्डू रखो ना अपने। हम थोड़ा सा ऐसी भाषा यूज कर रहे हैं कि जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि आपसे कोई पैसा लूटना चाह रहा है तो आप उससे लूटो ना, आप उससे लूटो। तो क्लास आगे आधे घंटे की है यहाँ से, और इस आधे घंटे में स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। और ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी है, बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ी सी इसमें एंट्री करनी तो आसान है, एग्जिट करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम यहाँ से अब आपको स्ट्रेटजी पे लेके चलते हैं, ठीक है ना? बातें ज्यादा नहीं करते, आपको बोर नहीं करते, लेकिन क्योंकि लॉसेस से भरे हुए हैं आप भी और हम भी, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी भावनाएं बांट सकते हैं। और अब वो गलतियां ना करें जिससे कि ऑपरेटर हमें ट्रैप कर ले। ठीक है ना? ऑपरेटर हमें ट्रैप कैसे कर रहा है वो मैंने आपको तरीका बता दिया है, टेक्निकल दिखा दिखा के। टेक्निकल दिखा रहा है आपको, आप टेक्निकल देख रहे हो, टेक्निकल बेस पे ही आपको कहीं से कॉल मिल रही है, तो सबसे पहला काम आज के बाद क्या करना है? सिंगल ट्रेड लेना बंद कर देना। ठीक है ना? अगर आप मेरे को हल्का सा भी ट्रस्ट करते हो तो सिंगल ट्रेड लेना आज के बाद बंद कर दो। कल से सिंगल ट्रेड के नाम पे क्रॉस मार दो कि मुझे सिंगल ट्रेड नहीं लेना। चाहे आपको कोई कॉल ऑप्शन दे दे, चाहे आपको कोई पुट ऑप्शन दे दे, सिंगल ट्रेड कभी नहीं लेना है, उसमें आप हारोगे हमेशा। ठीक है? क्योंकि वो पब्लिक में ट्रेड जाएगा, सारे लोग नहीं कमा सकते हैं। अभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस करने वाले लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। 91% था सेबी का स्टेट, 94% आ गया है, यानी कि 3% और बढ़ गया 20 नवंबर के बाद। इंस्पाइट बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है। सेबी ने कोशिश की है वीकली एक्सपायरी बंद करके थोड़ा ऑप्शन ट्रेडर को बचाया जाए, लेकिन बचाना वो बचा नहीं पा रहा, और ज्यादा लोग घुसते जा रहे हैं। रीजन बिकॉज की सिंगल ट्रेड लेना छोड़ने। तो हमें क्या करना है? हमें स्प्रेड ट्रेडिंग करनी है। स्प्रेड ट्रेडिंग में हमारे सामने कैसे सौदा लगता है, इसमें क्यों जो है हमारे को प्रॉफिट की संभावना सबसे ज्यादा होती है, मैं इसको ऑप्शन की नंबर 1 स्ट्रेटजी मानता हूं। नंबर 1 स्ट्रेटजी, आप सोचे ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है? देखो, मैंने भी बहुत अध्ययन किया और मैंने ये माना, इसलिए मैं आपको इस स्ट्रेटजी से सिर्फ, मेरा पर्पस आपसे कोई फीस लेके आपको बहुत ज्यादा नुकसान और पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं, आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करो, सीख लो। सीखने के जो भी पैसे हैं वो तो ठीक है आपको देने हैं, बट आपको एक स्ट्रेटजी समझ में आ जाए तो आप उस स्ट्रेटजी से अपना, आज की बाद वही स्ट्रेटजी आप अपनी पूरी फॉलो करो। बस मेरा पर्पस आपको सिखाने का है। बहुत लोगों को सिखा दिया मैंने, और आप यकीन करिए, मतलब यकीन करिए मेरी बात का, ऐसे बहुत लोग जो कि इस स्ट्रेटजी को अब सीख गए, वो अब स्प्रेड ट्रेडिंग में अपने आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारी हेल्प की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन वो स्प्रेड बनाने में कामयाब रह रहे हैं। जो स्ट्रेटजी, अब स्प्रेड्स क्या है बेसिकली, किस समय बनता है? देखो, एक पैटर्न तो है स्प्रेड का।
एक दिन से तो मैं नहीं कहूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप हमें कम से कम अगर 1.5-2 महीना फॉलो कर लें, और हमारे वैसे हमने स्प्रेड की लिस्ट आपको दिखाई हुई है सारी पिछले 6 महीने की, उस पैटर्न को अगर आप नोट कर लें कि किस तरीके से हम स्प्रेड बना रहे हैं, किस समय में बना रहे हैं, तो वहां से भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप हमें हमारे साथ फॉलो करके काम करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलो आपको स्प्रेड का दिखाते हैं कि सिस्टम है क्या, क्यों इस स्ट्रेटजी में कामयाबी सबसे ज्यादा है। तो हाँ, तो हम अभी बताएंगे आलम, अभी आपको मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए, ये काफी लोगों ने पूछा हुआ है। तो उसको हम बताएंगे, बहुत सिंपल है, कितना कैपिटल चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। तो मेरा तो मानना ये है कि सबसे पहले हम इसको रियल ट्रेडिंग में अप्लाई करने से पहले ना वर्चुअल ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप ये ऐप इंस्टॉल कर लो अपने, हम इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे इस लिंक को। ये ठीक है, इस लिंक का नाम है वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप 2.0। ये एक फ्री ऐप है, इसको आप इंस्टॉल कर लो एंड्रॉयड के ऊपर। हम अभी थोड़ी देर में इसका लिंक डालेंगे। स्प्रेड के ट्रेड इस पे लगाओ पहले, इस पे लगा के देखो कि आपको वाकई जो मैं बोल रहा हूँ वो सच्चाई है, यानी कि आपको जो ट्रेड मिल रहा है उसमें आपको पहले इसमें मुनाफा निकाल के दिखाओ। इसमें मुनाफा निकालोगे तो रियल ऐप में अपने आप आएगा। ये ऐप आपको एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको मदद करेगी पढ़ने के लिए, और प्रैक्टिकल इसमें 100 रुपए की सब्सक्रिप्शन दीजिए मंथली, आपकी एड्स चली जाएंगी, इसमें एड्स आती हैं। आ, तो उसमें 100 रुपए की सब्सक्रिप्शन है। कोई नहीं देना चाहता 100 रुपए भी, तो फिर वो हमसे बात करे, हम कोई और ऐप रिकमेंड करेंगे उनको, ठीक है ना। तो अब हम आपको बताते हैं, देखो स्प्रेड्स के तौर पे अब हमारे सामने जो है अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हफ्ता हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजट आ रहा है, ठीक है। तो हमारे सामने अब ये जो रूटीन आ रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूटीन है। ये देखो अगला हफ्ता जो है ये ऐतिहासिक हफ्ता है। ऐतिहासिक हफ्ता समझते हो, ये साल में एक ही बार आता है। इतना वॉलेटाइल मूवमेंट दिखेगा आपको कि आप कानों को हाथ लगा दोगे कि ट्रेडिंग नहीं करनी है आज के। लेकिन वही मौका है, वही मौका है कमाने का। ज्यादा मूवमेंट है तो हमें कमाने का मौका भी मिलने जा रहा है, अगर कम मूवमेंट है तो हमें कमाने का मौका नहीं मिलता। ज्यादा मूवमेंट है, कमाने का मौका मिल रहा है। देखो आपके सामने 28 तारीख से लेके 3 तारीख को बजट है, ठीक है ना। 3 को है या फाइनल 1 को है, ये मेरे ख्याल, हाँ 3 को होगा क्योंकि सैटरडे संडे 1 को। तो 3 फरवरी को बजट होगा, और उससे पहले मार्केट जो है अगला हफ्ते में बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाना है। एक्सपायरीज भी आ रही हैं, पूरा हफ्ता एक्सपायरी से भरा हुआ है। वीकली एक्सपायरी आ रही है, मंथली एक्सपायरीज जो है वो बैंक निफ्टी की भी आ रही है अब हमारे सामने 30 जनवरी की। फिर निफ्टी की भी आ रही है, बिड कैप की भी आ रही है, निफ्टी की भी आ रही है, सेंसेक्स की भी आ रही है, बैंक एक्स की भी आ रही है। ये सारी एक्सपायरीज हमको अगले हफ्ते देखने को मिलने जा रही है। फुल ऑफ एक्शन है, ठीक है ना। फुल ऑफ एक्शन हमारे सामने इस समय आपको देखने को मिलेगा। तो स्प्रेड्स के तौर पे हम हर दिन में क्या करते रहे हैं, वैसे जो हमने शेड्यूल बनाया है लगभग इस तरीके का बनाया है कि भाई 27 तारीख को हम लेंगे निफ्टी का स्प्रेड, ठीक है। फिर 28 को लेंगे सेंसेक्स का, 29 को लेंगे निफ्टी का, 30 को लेंगे बैंक निफ्टी का, 31 को लेंगे बैंक निफ्टी का। और बजट वाले दिन तो हम क्या करेंगे वो तो हम आपको बजट वाले दिन बताएंगे। बजट वाले दिन तो सबसे ज्यादा जो मूवमेंट आने वाली है वो तो आपको पता ही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आएगी। कम से कम 1000 से 2000 पॉइंट की मूवमेंट, एक स्पाइक आएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं आपको सही बता दूं तो 10,000 के 1 लाख रुपए भी हो सकते हैं उस दिन। अब किस तरफ होंगे ये मुझे नहीं पता, ये आप मेरे से मत पूछना कि कॉल साइड होंगे पुट साइड होंगे, ये किसी को भी नहीं पता, ना इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। तो बस स्प्रेड सही समय पे बनाना है। स्प्रेड कैसे बनता है वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल निफ्टी का लॉट साइज 25 का ही है, बट धीरे धीरे ये करके मुझे लग रहा है 75 का हो जाएगा 3 फरवरी से। तो अभी तो निफ्टी की एक्सपायरी हमारे को 30 जनवरी की है, तो 25 ही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल जो बजट आने का जो समय है वो आपके सामने बजट आ रहा है। ये बहुत कमाने का अपॉर्चुनिटी है इस समय, ये बार बार आता नहीं है, साल में एक ही बार आता है। ये अपॉर्चुनिटी साल में एक ही बार आती है जहां पैसा 10 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, ये पॉसिबल है। पिछले बजट में 10 गुना हुआ था पैसा, ठीक है ना। ये तो काफी बड़ा इवेंट है, और इवेंट इतने बड़े बड़े हमारे सामने जब आते हैं, अभी तक मेरा ख्याल 30 जनवरी का जो लॉट साइज है आप एक बार देख लो। अब मेरे को 25 दिखा रहा था, अगर 75 हो गया है, कई बार 75 दिखा रहा था। एक मिनट में चेक कर लो अपने।
कि निफ्टी का जो इस समय लॉट साइज है 30 जनवरी की ऑप्शन का, वो कितना दिखा रहा है। अगर वो 75 है तो फिर ठीक है, 75 है। अगर वो 25 है तो फिर 25 है। एक बार मैं भी चेक कर देता हूँ कितना है। 30 जनवरी की एक्सपायरी का लॉट साइज जो है 25 ही है, ठीक है सर। तो हमारे सामने किसी सज्जन ने अभी पूछा है, धीरज सेन, 75। नो धीरज सेन, इट इज 25, राइट। डॉक्टर डी डी के कदम, इट इज 25 कदम जी। नॉलेज ठीक है, हम दोनों शेयर कर लेते हैं आपस में। इसमें कोई ज्यादा मैं एबल नहीं हो गया हूँ आपको एक करेक्शन करके। आप चेक कर लीजिए अपने सामने, आपको 25 दिखाई देगा। 30 जनवरी तक 25, राइट। तो 30 जनवरी के बाद ये 75 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 30 जनवरी की जो एक्सपायरी है ना निफ्टी की, वो 25 है। और आपको ये जो उसके बाद 75 होगा। तो आपने मुझे इन्फॉर्म किया है, बट मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो अभी फिलहाल निफ्टी का लॉट साइज जो है वो 1 फरवरी से बढ़ेगा 75 का, अभी 25 का ही है। अगर आपको 75 का दिख रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे तो 25 का ही दिख रहा है। फिर भी आप अपना फीडबैक मुझे बता दें कि अगर आपको 25 दिख रहा है या 75 दिख रहा है। मेरे हिसाब से 25 है। तो अभी 25 का ही है, लास्ट दिन है 30 जनवरी। उसके बाद ये 3 गुना पीछे हो गया था ये 75 का, वापस पता नहीं क्या ये 25 ही दिखा रहा है इस समय। ये मेरी समझ नहीं आ रहा। हाँ, ये भी मेरी समझ नहीं आ रहा। रविंदर सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 25 है। ये बीच में 75 हो गया था अभी, शायद आप सबको पता होगा, ये अचानक 25 हो गया है वापस। हाँ, पिंटू भी कह रहे हैं 25 हो गया, बिल्कुल 25 है ये। हाँ, हाँ, पहले 75 किया था, अब 25 कर दिया है। हाँ रविंदर, आप सही कह रहे हैं। अब क्यों किया है ये किसी को पता है? हाँ, मंथली का नहीं हुआ है, ठीक है ना। हाँ, 75, गुरमीत भी यही कह रहे हैं कि 75 का है 30 जनवरी का, 25 का है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी है। तो आगे आगे से हो जाएगा वो तो, आगे से हो जाएगा। तो उसमें हम फिलहाल मंथली 75 का है तो मंथली तो एक्सपायरी है पवन। अगर आप कह रहे हैं मंथली का है तो 30 दिसंबर को, 30 को मंथली एक्सपायरी तो है। 30 को एक्सपायरी तो है। हरीश चंद्रा, डोंट वेस्ट टाइम, ऑफिस जाना है। अरे हरीश जी, ऑफिस जाइए, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। आप इतना गुस्से में बात करते हैं। हरीश जी कोई बात नहीं, आप जाइए, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं है। हमारी हमारी तो छुट्टी है, 26 जनवरी है। आप थोड़ा सा ऑफिस 26 जनवरी को भी और जाना चाहते हैं तो चले जाइए, इतना जल्दी हम थोड़ा खत्म नहीं कर पाएंगे। तो हरीश जी थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल कर लिए। आप थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं। मेरे पास थोड़ा ज्यादा समय है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आज, नहीं तो इतनी बात करने की फुर्सत हमारे पास भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए। आपको जल्दी है तो हम करते हैं शुरू, ठीक है। स्प्रेड में हम फिलहाल आपको अब स्प्रेड बना के दिखा रहे हैं, होता क्या है स्प्रेड, सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। स्प्रेड होता क्या है और बनता कैसे है। तो फिलहाल स्प्रेड देखो होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। ये है वो स्प्रेड, ठीक है। ये लास्ट हफ्ता 20 जनवरी से 24 जनवरी के स्प्रेड है, ठीक है। इस इन स्प्रेड्स पे आप नजर डालो। हर डेट का अलग अलग स्प्रेड है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको एक कॉल देखो, ये 9:30 का स्प्रेड, ऐसे ही स्प्रेड लिखा जाता है, हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। यानी कि 9:30 पे आया है, ठीक है। ये निफ्टी का स्प्रेड है। एक तरफ आपको 23,300 की कॉल बाय करनी है 170 और 180 के बीच में, दूसरी तरफ आपको 23,300 की पुट बाय करनी है 170 और 180 के बीच, टारगेट लगाना है 230 से 250 का, ठीक है। ये एक स्प्रेड है, इस तरीके से बनता है स्प्रेड। तो आपको तो क्या करना है कि आपको तो एक तरफ कॉल बाय करनी है 23,300 की, एक तरफ पुट बाय करनी है 23,300 की, टारगेट लगाना है 230 250 का, ठीक है। अब इस तरीके से एक स्प्रेड बनता है। फिर देखो दूसरा स्प्रेड एक आपके सामने आ रहा है बैंक निफ्टी का। ये 10:30 बजे का है। इसमें 48,400 की कॉल बाय करनी है, 48,400 की पुट बाय करनी है, ठीक है। कितने रुपए पे? 490 से 500 रुपए, 490 से 500 रुपए। टारगेट क्या लगाना है? 650 से 700। ये एक और स्प्रेड आ गया, ठीक है। एक और स्प्रेड देखो 23 जनवरी का। ये 23,250 की कॉल बाय करनी है, 23,000 की पुट बाय करनी है, 12 से 14 रुपए के बीच में बाय करनी है, टारगेट लगाना है 25 से 30 रुपए का। तो यानी कि आप समझ जाओ, हर स्प्रेड में एक कॉल है, एक पुट है, एक टारगेट है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट आपको अभी पता, जैसे हमने इसमें इन्वेस्टमेंट लिख दी है, ठीक है। देख रहे हो, अब निफ्टी के स्प्रेड में हमने इन्वेस्टमेंट लिख दी है कि भैया इसकी इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपये है, 25 लॉट की, 25 लॉट की। अब आपको एक लॉट लेना है तो उस हिसाब से आप समझ जाओ कितनी है, ठीक है ना।
तो ये है हमारा स्प्रेड जो कि जनरली बनता है। अब मजे की बात देखो क्या है। मजे की बात यह है कि पिछला हफ्ता बहुत भयंकर रहा है, लेकिन स्प्रेड ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा बढ़िया रहा है। 30 में से 8 में से 8 ट्रेड हिट है, 8 के 8 ट्रेड हिट है। वो हमने ग्रुप पे डाले भी हैं, आपको लिंक भी दिया है इसका। इसमें पूरा 6 महीने का स्टेट है, ये लिंक हम आपको डाल देंगे, ठीक है। यही स्प्रेड बनाते हैं हम। अब हम आइए यही स्प्रेड बनाते हैं और आपको इस स्प्रेड के ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने अब ये वाला स्प्रेड बन रहा है, ठीक है। अब हम स्प्रेड बना रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं, 23,300 की कॉल है, 23,300 की पुट है, और कितने रुपए पे हमने बाय करनी थी, 170 से 180 के बीच में, ठीक है। भाव क्या है खरीदने का, 170 से 180 के बीच में, इधर 170 से 180 के बीच में, ठीक है। टारगेट क्या लगाना था हमने, 230 से 250 का, ठीक है। यही है ना स्प्रेड। तो ये सौदा अब हमने बनाना है, ठीक है। तो बनाने के लिए अब हम चलते हैं अपने डीमैट के ऊपर, ठीक है। कैसे, जब आप स्प्रेड लगाओगे तो कैसा दिखेगा ये सौदा, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ डीमैट के ऊपर। और इस स्प्रेड को जब आप लोगे, ठीक है, जब आप इस स्प्रेड को लोगे तो ये सौदा कैसा दिखाई देगा ये हमें देखना है, ठीक है। तो हम अब आपको लेके चलते हैं। ये आपका इसी तरीके से दिखाई देगा सौदा, ठीक है ना। इसी तरीके से दिखाई देना है आपका सौदा। जब आप डीमैट में लगाओगे इसी तरीके से दिखा। तो अब मैं सौदा ले रहा हूँ, ठीक है ना। सौदा लेने का जो तरीका है, तो संजीव सिंह कह रहे हैं 170 ही क्यों, 30 पर भी ले सकते हैं। प्रीमियम जब 170 है संजीव जी, तो 30 पे कहां से ले सकते हैं। जब प्रीमियम ही 170 चल रहा है तो 30 पे तो मिलेगा नहीं ना। वो तो आप कोशिश नहीं कर सकते ना लेने की। अब देखो, इसमें ट्रेड लगाएंगे हम, मान ली 5 लॉट का, ठीक है ना। 5 लॉट पे हम 23,300 की कॉल बाय करेंगे, 170 के आसपास बाय करेंगे, ठीक है। और यहां से हम जनरली, जब आप ट्रेड लोगे, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, तो आपको लगभग इस तरीके से आपका सौदा दिखेगा। एग्जीक्यूट होके इस तरीके से दिखेगा आपको सौदा। ऐसा आपका डीमेट में आएगा, ठीक है ना। जब आप सौदा लगाओगे तो ऐसे डीमेट में आएगा। 5 लॉट 23,300 के आपको दिखेंगे। एलटीपी दिख रहा है, यहाँ पे एलटीपी भी लिखा हुआ है, क्वांटिटी भी लिखी हुई है, 170 का एवरेज प्राइस भी आया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि सौदा 170 रुपए पे फायर हुआ, दोनों कॉलर पुट। तो अभी क्या आ रहा है, प्रॉफिट भी जीरो आ रहा है, दोनों तरफ का लॉस भी जीरो आ रहा है, ठीक है। इस समय आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आ रहा है। तो अब क्या है, ये सौदा लगने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। आपने 5 लॉट एग्जीक्यूट कर लिए हैं, कॉल के भी 170 रुपए के भाव पे। टारगेट आपने क्या लगाया दोनों का, 250। हमने दिया 230 से 250 के बीच में। तो आपने इसका टारगेट क्या लगाना है। अरे संजीव सिंह जी, आज की मार्केट मत देखिए, ये मार्केट का ट्रेड अभी आज का प्रीमियम नहीं है। आप 23,550 देख रहे हैं, मैं 23,300 बोल रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप अभी मुझे सुन लीजिए, मैं आपको भी सुनूंगा। अभी आप मुझे समझ लीजिए, मैं आपको भी सुनूंगा। गलत चीजें अभी सुनने का फायदा नहीं है। मैं 23,300 बोल रहा हूँ, आप 23,550 बोल रहे हैं। मतलब आप बात क्या कर रहे हैं और मैं क्या बात कर रहा हूँ, उस चीज को समझ लीजिए पहले। अभी आप मुझे सुनने आओ ना, मुझे सुन लो। बार बार सुनने का मौका नहीं मिलेगा आपको मुझे। मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अर्पित शाह, लेकिन सी और पी कम रेट लाइव ट्रेड में अलग अलग आएगी, नहीं बिल्कुल अलग अलग नहीं आएगी। जो लिख दिया वही आएगी, जैसे लिख दिया वैसे ही आएगी। जब लिख दिया ना आपको ये ट्रेड, अब आपके सामने ये जो ट्रेड मैंने बना दिया है ना, ये ट्रेड जो मैंने बना दिया है ना, ये ट्रेड जब बना दिया है तो इसी भाव का ही है ये। आपको क्या लगता है, ये 23,300 का कॉल जब मैंने बनाया है तो इसका भाव क्या चल रहा होगा, 170 से 180 के बीच में ही चल रहा होगा ना, तभी तो लिखा है 170 से 180। तभी तो ये भाव उतना ही चल रहा है, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा है कि भाई यहाँ पे आपको 50 रुपए पे लेना है, 50 से 60 के बीच में लेना है, तो भैया वो 50 से 60 रुपए ही चल रहा है, तभी तो मैंने लिखा है। अभी थोड़ा ना वो चल रहा है 120 और मैं 50 से 60 लिख रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो जो चल रहा है वही मैं लिख रहा हूँ। समझ गए बात। देखो मैं समझता हूँ दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। सब लोग फ्रस्ट्रेटेड है अंदर से, किसी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, हम भी नहीं कर रहे हैं।
हम भी आपको वही समझ रहे हैं जो आप हमें समझ रहे हो, उसमें किसी पे विश्वास नहीं करना है अभी, लेकिन हाँ इंटेलिजेंसी उतनी दिखानी है जितनी समझ में आए दूसरे को, बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनाना हमें भी आपको भी। जो प्रीमियम लिख दिया वो है, ठीक है, उसको बिल्कुल जब लिख दूंगा वो प्रीमियम कि भैया ये प्रीमियम है तो वो है, बस सिंपल। वो आप डीमेट में चेक कर लेना अपने लाइव। इतना बड़ा तो मेरा ख्याल एनालिस्ट मैं भी नहीं हूं कि मैं जो प्रीमियम लिख दूंगा वो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, जो मैं लिखूंगा वही होगा, ठीक है। अब चलो, अब मान लो इसके टारगेट आपने क्या लगाए हैं, मैंने आपको सौदा दिया है कि भाई यहाँ पे आप कॉल का टारगेट लगाओ एक 250 और पुट का भी टारगेट लगाओ 250, ठीक है। तो अब आपने टारगेट लगा दिए हैं दोनों तरफ के, ठीक है। आप बैठ गए हो टारगेट लगा के। एक पॉइंट पे मान लो आपका कॉल ऑप्शन जो है, कॉल ऑप्शन जो है वो आपका हिट हो जाता है 235, 235 आपका कॉल ऑप्शन हिट हो जाता है, राइट। तो क्या, अब 235 जब आपका एक तरफ का कॉल ऑप्शन हिट करेगा तो हमारे सामने जो है एक तरफ मुनाफा आ जाएगा। किस तरफ मुनाफा आ गया? कॉल साइड, देख रहे हो। एवरेज प्राइस हमने रखा 170, एलटीपी आ गया 235, तो हमारे सामने जो है प्रॉफिट कितना आ गया, 3-5 लॉट पे 8125 रुपए, ठीक है। अब इस सूरत में पुट का दाम क्या होना चाहिए, क्योंकि यहां से कॉल का दाम कितना बढ़ गया है, 170 से आ गया है 235, ठीक है भैया, 65 पॉइंट बढ़ गया है और हमें प्रॉफिट आ गया है। अब जो पुट का दाम है, पुट का दाम, पुट का भी टारगेट क्या लगा हुआ है 240। हम मानते हैं कि एक तरफ 240 हिट हो जाता है, हम ये मानते हैं कि एक तरफ 240 हिट हो जाता है, तो इसको हम 240 हिट मान लेते हैं, ठीक है। तो एक तरफ 240 लग गया, बस कॉल तरफ लग गया या पुट तरफ लग गया, वो हमने डिसाइड कर लिया कि कॉल तरफ लग गया। तो आपका प्रॉफिट कितना है, 8750, ठीक है। अब आपका जो पुट का है उसका भी टारगेट क्या लगा हुआ है, उसका भी टारगेट क्या लगा हुआ है 240, खरीदा कितने पे है 170 पे, तो उसका 240 का टारगेट अब आपको, या तो देखो एक स्टेज ये हो सकती है कि अगर उस समय पुट का दाम जो आपने 170 पे खरीदी है 145 आ जाता है, ठीक है, तो आपको स्टेज ऐसी दिखाई देगी, तो आपको स्टेज ऐसी दिखाई देगी, आपको ऐसे दिखाई देगा कि भैया मेरी कॉल तो पहुंच गई 170 से 240 कॉल, मेरी पुट पहुंच गई 170 से 145, ठीक है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है भैया, दोनों सौदे काट दो, दोनों सौदे काट दो। एक तरफ 8750 रुपए आ रहे हैं, एक तरफ 3125 आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, तो आपका नेट मुनाफा कितना आ रहा है 5625 रुपए, इसको काट के बुक कर लो, दोनों काट दो। यानी कि टारगेट जो है आपने जो लगाया था एक का हिट हो गया, दूसरे में नुकसान आ रहा है, तो ये नेट प्रॉफिट 5625 लेके बाहर है। एक तो तरीका ये है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप कहो जी एक में प्रॉफिट एक में लॉस, ठीक है। अब आती है सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज ये फर्स्ट स्टेज कि भैया एक में मुनाफा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भैया 145 की जगह, मैं अगर 145 की जगह मान लो यहां पे 120 आ जाता है, यहां आ जाता है 120, पुट की तरफ हम आ जाते हैं 120, ठीक है। तो एक तरफ 8750 आ रहे हैं, एक तरफ 6250 जा रहे हैं, इस स्टेज में क्या करूं, इस स्टेज में भी 2500 तो आ ही रहे हैं, इस स्टेज में भी 2500 तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, देखो आपको अपना भी दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अगर आपको स्टेज दिखती है कि भैया एक तरफ मेरा टारगेट हिट हो गया है, अब एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप एक तरफ बढ़ोगे तो दूसरी तरफ उतना घटोगे नहीं, ये हिसाब किताब मैं आपको बता रहा हूं। एक तरफ अगर आप 240 कितने पॉइंट जाओगे, लगभग 65 पॉइंट, अगर आप एक तरफ 65 पॉइंट जाओगे, जो भी टारगेट दिया गया, जो भी टारगेट दिया गया उसके उसके हिसाब से, तो दूसरी तरफ उतना घटोगे नहीं। क्यों नहीं घटोगे, क्योंकि प्रीमियम जो है ना वो एक तरफ का स्पाइक जब बढ़ता है तो दूसरी तरफ का इतना घटता नहीं है। चलो स्टेज जो भी हो, अगर आपकी स्टेज ये कहती है कि भैया कॉल 240 लग गई है, पुट जो है वो 120 आ गई है, तो आपको यहां पे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि भैया मेरा जो पुट का टारगेट है जो कि आपने 170 पे खरीदी है, उसको आप कर दो 155, उसको आप कर दो 155, और 155 के बाद आप उसमें से निकल जाओ, राइट।
तो अगर आप सोचते हो कि मुझे एक तरफ मुनाफा आ रहा है दूसरी तरफ नुकसान आ रहा है, तो आप एक सौदे से भी निकल सकते हो, दोनों सौदे से भी निकल सकते हो। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपको एक में से निकलना है या दोनों में से निकलना है। अब किस सिचुएशन में हमें टारगेट रिवाइज करना चाहिए, किस सिचुएशन में हमें टारगेट रिवाइज नहीं करना चाहिए, वो हमें अभी देखना है। ठीक है, वो हमें अभी देखना है। ये देखो, अब देखो, इस सिचुएशन में हमने एक तरफ तो ले लिए भैया 8750 रुपए, टारगेट हिट हो गया। दूसरी तरफ हमने 170 पे जो चीज खरीदी थी वो 155 पे हिट हो गई, यानी कि 15 पॉइंट का लॉस दे दिया। यानी कि इसको बोलते हैं रिवाइज टारगेट, कि मतलब हमने जो टारगेट, देखो हमने दोनों तरफ का टारगेट 240 लगाया था। हमने इधर का टारगेट भी 240 लगाया था, हमने इधर का टारगेट भी 240 लगाया था। स्टेज ऐसी भी हो सकती है, स्टेज ऐसी भी हो सकती है कि हम पुट साइड हिट कर जाएं 240, और कॉल साइड हम 150 पे आ जाए। हम ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ। जरूरी नहीं है कि कॉल बढ़ेगी, हम ऐसा भी हो सकता है। देखो इस एग्जांपल में भी हो सकता है, हम इस एग्जांपल में हमने पुट साइड का टारगेट हिट किया है लेकिन कॉल साइड हिट नहीं किया। 20 पॉइंट घट गए हो, यहाँ पे 20 पॉइंट घट गए हो, यहाँ पे 65 पॉइंट बढ़ गए हो। क्या है समझदारी? यही है, दोनों सौदे काट दो, दोनों सौदे उड़ा दो, दोनों सौदे स्क्वायर कर दो, दोनों सौदे खत्म कर दो। 6250 रुपए लो, घर जाओ, 6250 रुपए लो, ट्रेड ट्रेड को खत्म करो। दोनों को प्रॉफिट में लेना है, अगर दोनों को प्रॉफिट में लेना है तो एक का टारगेट हिट हो गया, ये तो अब आपसे 65 पॉइंट कोई नहीं छीन सकता। अब कोई दुनिया की ताकत आपसे ये 65 पॉइंट नहीं छीन सकती जो आपने ले ली है। एक तरफ तो 65 पॉइंट आपके अब आ चुके हैं, अब दूसरी तरफ का भाव कितना चल रहा है आपका? 170 पे खरीदा हुआ, भाव चल रहा है 150। क्या करना है? इसका टारगेट भी 170 लगा, इसका टारगेट भी 170 लगा दो। 20 पॉइंट भी अगर नहीं देने और 170 लगा के वो वाला सौदा अगर आपका स्पाइक में निकल जाता है तो उस सौदे को भी आप देखो, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे ये भी सौदा आपका निकल गया। ठीक है, ये तरकीब अब आपको देखनी है। अब फंसोगे कहां? फंसने की इसमें टेक्निक कहां है? फंसने की टेक्निक इसमें दो आएंगी, कि अगर आपने कोई चीज 170 पे खरीदी है, ये तो बहुत ही रेयरेस्ट है कि एक चीज दोनों घट जाए, इसकी चांसेस बहुत कम, दोनों घटने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपने ये सौदा सही समय पे बनाया है, सही प्रीमियम पे बनाया है, सही स्ट्राइक पे बनाया है। अच्छा, कोई भी स्ट्राइक लेने से काम नहीं चलेगा कि जी मैंने तो कभी भी ले ली, मेरा मन कर रहा था, आपने तो बताया था सेम प्रीमियम होना चाहिए, सेम स्ट्राइक होनी चाहिए, मेरा तो मन कर रहा था, मैंने 10:15 बजे ले ली। भैया, मूवमेंट आने से पहले ये बनाना है सौदा, मूवमेंट आने के बाद वेट नहीं करनी है। अगर देखो कॉल साइड मूवमेंट आ गई है कैंडल की, तो फिर रुक जाना है। पुट साइड मूवमेंट आनी है, रुक जाना है। प्रीमियम मैच हो रहा है, थोड़ा बहुत मैच हो भी सकता है, 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, उस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी। अगर हमने बोला है कि भैया 170 पे लेना है तो वो 175 पे मिलेगा तब भी लेना है, ठीक है ना? तो अगर आपको 165 पे मिलेगा तब भी लेना है। एक दिन में एक ट्रेड मिल जाए बहुत अच्छी बात है, एक ही ट्रेड मिल जाए मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है। पूरे दिन में ज्यादा ट्रेडिंग करने से क्या करना है, वैसे तो ज्यादा ट्रेड मिलते नहीं है इसमें। हाँ, सीखने वाले जो हमारे साथ अब सीख के बैठे हैं, दिन में 3-3, हम तो दिन में 2 बनाते हैं, हम तो दिन में 2 बनाएंगे स्प्रेड, ठीक है ना? तो 2 स्प्रेड हम दिन में बनाएंगे, और जनरली आपको एक में मुनाफा नजर आएगा, एक में लॉस नजर आएगा, ठीक है ना? अब देखो, इसको मैं आपको थोड़ा सा वैसे भी बता देता हूं। अब देखो, मैं आपको फिलहाल कुछ रियल स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ स्टूडेंट्स के, आपको इससे पता लगेगा कि भैया रियल में कैसा लगता है स्प्रेड। ये रियल है, बिल्कुल ओरिजिनल है। अब देख रहे हो ना ये? अब इसमें लॉट देख रहे हो कि एक तरफ 18 ले रहा है स्टूडेंट, एक तरफ 7 ले रहा है, ये बीच बीच में वो अपनी एवरेजिंग भी कर रहा है। यानी कि अगर उसको ऐसा लग रहा है कि कॉल साइड बढ़ रही है तो वो कॉल साइड बढ़ा रहा है। ये थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर, 1 साल सीखा हुआ है इसने, ये हमसे भी ज्यादा गुरु है। इसके लॉट्स भी सेम नहीं है, देखो दोनों तरफ मुनाफा। अच्छा, कई ट्रेडर एक तरफ का मुनाफा करके दूसरी तरफ को भी मुनाफे में लेने की कोशिश करते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। इन्होंने की है प्रैक्टिस, ये ट्रेडर काफी नॉर्मल ट्रेडर ये वाला है। एक तरफ भैया 4702 रुपए का प्रॉफिट लेके क्लोज कर दिया, 900 रुपए का प्रीमियम काट दिया, दोनों तरफ के सौदे बुक कर दिए, ट्रेड बुक। एक होता है ये भी रियल स्क्रीनशॉट है, ठीक है ना? डिपेंड। अब ये भी एक रियल स्क्रीनशॉट है, इसमें भी देखो, पुट साइड भी कमा गया बंदा, कॉल साइड भी कमा गया बंदा। कैसे कमा के गया होगा? आपको क्या लगता है? एक साइड में उसने प्रॉफिट बुक करा होगा,
दूसरी साइड का टारगेट लगा दिया होगा लंबा, यानी कि दोनों साइड का टारगेट हिट करा होगा ना, तभी तो दोनों तरफ मुनाफा आया होगा। बट ये करने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। अभी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये आप कर लोगे। आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो अभी कि भैया सिंपल सिंपल है, 48,700 की पुट है, 48,700 की कॉल है, एक तरफ मुनाफा है एक तरफ लॉस है, दोनों सौदे कट गए, अपना प्रॉफिट लिया घर। सिंपल। आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। एक तरफ भैया सेंसेक्स में 11,000 का मुनाफा लिया पुट साइड, कॉल साइड में 8,000 का नुकसान लिया, अपने 3,3500 पकड़े, अपने घर गए। ये है सिंपल वाली थ्योरी। ये बिल्कुल रियल है। इसमें एक तरफ 7,000 का नुकसान किया, एक तरफ 11,600 का फायदा किया, निकल गए दोनों ट्रेडों से, एग्जिट कर लिया। एक का टारगेट हिट हुआ है देखो, एक को मैनुअली एग्जिट करा है, देख रहे हो ना यहाँ पर। तो यही हम बता रहे हैं, एक को मैनुअली एग्जिट करा है, एक को टारगेट हिट करा है। ठीक है ना। एक स्प्रेड देखो और दिखाते हैं आपको। ये तो हमने बताया निफ्टी का, ठीक है ना, ये तो हमने आपको बताया निफ्टी का। अब हम आपको लेके चलते हैं भैया ये वाले स्प्रेड की, बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, ये बैंक निफ्टी का स्प्रेड आपका, ठीक है, ये क्या है 48,400 और 48,400। तो इसको कैसे लिखेंगे भैया, इसको यहां से कॉपी कर लो स्प्रेड। ये वाला स्प्रेड है आपका। जब दिया जाता है स्प्रेड तो कैसे दिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं, किस तरीके से हम वो लिखते हैं स्प्रेड। जब स्प्रेड हम लिखेंगे तो कैसा, जब व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखेंगे तो कैसे वो आएगा। तो जनरली जब हम लिखते हैं तो वो जनरली ऐसे ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे आता है, ऐसे दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है स्प्रेड, इस तरीके से दिया जाता है। स्ट्राइक कैसे सेलेक्ट करनी है वो हम करेंगे, अभी तो फिलहाल हम करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। आप स्ट्राइक सेलेक्ट नहीं करेंगे अभी, स्ट्राइक सिर्फ हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से स्प्रेड बनेगा। 48,400 की कॉल, 4,490,500, समय भी हम सेलेक्ट करेंगे 10:30 बजे। टाइम भी हम बताएंगे, स्ट्राइक भी हम बताएंगे, प्रीमियम भी हम बताएंगे, टारगेट भी हम बताएंगे। ठीक है, आपको लगाना है सिर्फ सौदा, आपको अपने प्रैक्टिस ऐप में लगाना है, पहले सीखना है, ठीक है ना। पहले दिन से तलवार लेके मैदान में मत कूद जाना। ठीक है, पहले सीख लेना, 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेना, 3 दिन कर लेना, 4 दिन कर लेना, जितनी प्रैक्टिस हो जाए, समझ में आ जाए। पता चला हमारी तरफ से तो हिट हो गया सौदा, आपसे सौदा निकला ही नहीं। ठीक है, आपसे सौदा निकला ही नहीं। तो अब इस सौदे को कैसे एग्जीक्यूट करूं, 48,400, 48,400, 490, 500, टारगेट 650, 700 के बीच का। ठीक है, ये स्प्रेड बन गया। तो आइए इसको 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 एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने। अब जब आप ये सौदा लोगे ना, तो ये कैसा नजर आएगा लेते ही। ठीक है, ये सौदा कैसा नजर आएगा लेते ही, ये हमें देखना है। ठीक है, तो इस पे चलते हैं। बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी है हमारे सामने 30 जनवरी का। ठीक है, 15 शेयर का लॉट है। और मैं आपको इसमें इन्वेस्टमेंट भी बताऊंगा कितनी है, इन्वेस्टमेंट भी मैं बताऊंगा कितनी है, इसमें हर स्प्रेड की इन्वेस्टमेंट कितनी है। और इसमें हमने आपको बोला है कि आपको जो लेना है वो लेना है भैया 48,400। तो 48,400 का आपको सी लेना है, 48,400 का आपको पी लेना है। प्रीमियम था 190-200, हम मान लेते हैं कि कॉल हमें मिली थी 195 पे, पुट हमें मिली थी 185 पे। ठीक है, सेम पे तो मिलेगी नहीं, थोड़ा इधर उधर का भाव मिलेगा। तो आपका जब स्प्रेड लगेगा तो जनरली कॉल की तरफ और पुट की तरफ कैसा लगेगा वो आप देखो। ठीक है, ऐसा ऐसा आपका स्प्रेड लगेगा, ऐसा आपका स्प्रेड लगेगा। यानी कि शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को इसमें एक तरफ नुकसान आ रहा है या एक तरफ फायदा आ रहा है, किसी तरफ भी, या 0-0 भी हो सकता है। अगर सेम भाव तो चलेगा नहीं, मार्केट तो मूव करेगी ना, मार्केट तो मूव करेगी। एक तरफ का तो भाव होगा नहीं, दोनों तरफ का भाव होगा। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा, राइट। जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे दिखाई देगा, चलेगा, थोड़ा मूवमेंट होगी ऊपर नीचे। अब टारगेट क्या लगाया हुआ है हमने इसका, टारगेट हमने लगाया हुआ है इसका 230 से 250, 230 से 250। अब मान लीजिए पुट साइड जो है, पुट साइड हिट हो जाती है 240, टारगेट आपका निकल जाता है पुट साइड का। पुट साइड का आपका टारगेट निकल जाता है। तो पुट साइड का जब आपका टारगेट निकला, तो आपका जो पुट साइड है वो आपकी आ, मुनाफे पे आ रही है। ठीक है, वो आपकी पुट साइड मुनाफे पे आ रही है।
पुट साइड में आपको प्रॉफिट आ रहा है लगभग 4125 रुपए का, पुट साइड, ठीक है ना। कॉल साइड कितनी है, कॉल साइड कितनी है, कॉल साइड आपने 195 पे खरीदी है, तो कॉल साइड आपकी हो गई 180 या 175 मान लेते हैं, 175 मान लेते हैं कॉल साइड। तो आपके सामने जो है इस तरीके से आएगा नजर, आपको आपको इस तरीके से नजर आने वाला है, ठीक है ना, आपको इस तरीके से नजर आने वाला है। एक तरफ आपको जो है 1500 का घाटा आ रहा है, एक तरफ आपको 4125 का नुक्स फायदा आ रहा है। दोनों ट्रेड भी स्क्वायर कर लो, नहीं करने तो एक तो हिट हो ही गया, ये वाला तो आपका हिट हो ही गया, इसको तो अब आपको छेड़ना नहीं है, इसका तो टारगेट लग गया 4125, तो आपकी जेब में आ ही गए हैं। अब इसका क्या करना है, ये 1500 वाले को लॉस बुक करके 2625 घर लेके जाने हैं, या फिर इसमें भी मुनाफा बनाना है। तो अगर इसमें भी मुनाफा बनाना है तो इसका भी टारगेट 195 से करके 195 लगा दो। अगर आपको, लेकिन कल को देखो ये एक रिस्क है, अभी तो 2625 आ रहे हैं, कल को अगर मार्केट कॉल साइड वे ये वैसे हम आपको बताएंगे कि भैया इसको काट लो या फिर इसका टारगेट रिवाइज करके 195 लगा दो। हम अगर अगर आपने इसका टारगेट 195 लगा दिया, अगर आपने इसका टारगेट वो हम ट्रेंड देख के बता देंगे कि हाँ भैया ऊपर जा सकती है मार्केट, तो कॉल साइड को ओपन रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एक तरफ जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस आ जाएगा, एक तरफ 4125 का, दोनों दोनों सौदे आपके जो है प्रॉफिट में हिट हो जाएंगे, ठीक है ना। एस एल लगाना नहीं होता इन ट्रेडों में। एस एल अगर आपने लगा दिया किसी ट्रेड में तो आप सोचो आप गए, एस एल लगाने वाला तो गया मार्केट से। एस एल नहीं लगाना, तभी तो ऑपरेटर की पकड़ में नहीं आ रहे आप। अगर किसी ट्रेड में आपने एस एल लगा दिया तो ऑपरेटर तुरंत पकड़ लेगा आप और आपका एस एल खा जाएगा, ठीक है ना। ट्रेडर जो ऑपरेटर जो है वो हर लेवल पे पैसे ले रहा है, किसी से 2000, किसी से 3000, किसी से 5000, किसी से 6000, जिससे जितने मिल जाए वो 2000 वाले। देखो 1 करोड़ लोग अगर 2000 रुपए लूज कर दें तो ऑपरेटर की तो चांदी हो गई। आप ये मत सोचो वो मेरे 2000 रुपए के लिए मेरे से लड़ने आ रहा है, भैया 1 करोड़ लोगों को 2000 का नुकसान देना है उसने आज कॉल में, यानी कि उसको 100 पॉइंट सिर्फ बैंक निफ्टी गिरानी है, और 1 करोड़ लोग जो हैं वो नुकसान करने के लिए तैयार बैठे। तो क्या होना है उससे, उसके पास तो बहुत पैसे आ जाने हैं, ठीक है ना। ये सब कुछ लाइव होने वाला है रविंदर जी, बातें नहीं होने वाली, ये सब कुछ लाइव होने वाला है। हम आपको स्प्रेड रियली देंगे, हम तो रियली देंगे। आपको उसको कहाँ लगाना है, आपको उसको अपनी पेपर ऐप पे लगाना है, रियल ऐप पे लगाना है, सीखना तो पहले जरूरी है, ठीक है ना। लेवल कुछ नहीं होता इसमें, देर इज नो लेवल्स। लेवल होता है सिंगल ट्रेड में, इसमें कोई लेवल्स थोड़ी ना होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, देर इज नो लेवल। दिस इज ओनली अ प्योर स्पेकुलेशन, जस्ट टू बीट द ऑपरेटर। ऑपरेटर को बीट करना है तो आपको एक तरफ का सौदा जो है उसको बुक कर लेना है, या दोनों बुक कर लेने हैं, या फिर एक को बुक करके दूसरे का टारगेट रिवाइज कर देना है। देखो शुरुआत में तो दोनों का टारगेट जो है वो एक साथ ही लगता है, शुरुआत में अगर आप देखो तो दोनों का टारगेट एक जैसा ही लगता है। अगर मैं ये ट्रेड खड़ा कर रहा हूँ 195, तो मैंने दोनों का टारगेट 240 लगाया होगा ना। ऑफ कोर्स मैं दोनों का टारगेट 240 लगा के चल रहा हूँ, लेकिन अगर 240 का टारगेट किसी एक तरफ ही हिट होगा, दोनों तरफ तो हिट होगा नहीं। अब हमें नहीं पता वो किस तरफ हिट होगा, कॉल साइड हिट होगा या पुट तरफ हिट होगा। अब वो किस तरफ हिट होता है उस ट्रेड से आपको निकल जाना है। दूसरा ट्रेड में अगर लॉस कम है तो वहां से भी आपको एग्जिट कर लेना है, वो अब आपके ऊपर निर्भर, यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है ना। वैसे तो जनरली तो दोनों ही ट्रेड काटे जाते हैं, जनरली 90% केसेस में दोनों ही सौदे एक साथ काटे जाते हैं, ठीक है। अब आती है इन्वेस्टमेंट, अब आती है बात इन्वेस्टमेंट की, भैया इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। अब इस सौदे में इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, इस सौदे में इन्वेस्टमेंट कितनी आई है ये हमें देखना है, कितनी इन्वेस्टमेंट हमको यहाँ देखने को मिल रही है। इसके लिए हम इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ दिखा देते हैं कि भैया कितनी इन्वेस्टमेंट हमारे को यहाँ देखने को मिल रही है। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम यहाँ एक कॉलम लगा देते हैं, इस सौदे की, ये रियल सौदा ही है मान लो, इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी आई है। तो इन्वेस्टमेंट इस सौदे की कितनी आई होगी, ठीक है ना, इस सौदे की इन्वेस्टमेंट देख लो कितनी आई है। इस सौदे की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं एक बार देख लेता हूँ कितनी इन्वेस्टमेंट इस सौदे में आ रही है। इस सौदे की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे सामने,
ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये इस सौदे की इन्वेस्टमेंट है 28,500, ये इसकी इन्वेस्टमेंट आई है, ठीक है, ये इस सौदे की इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट भी अगर आपको देखनी है तो इन्वेस्टमेंट भी 5 लॉट की है ना ये, क्योंकि अगर आप यहाँ इसकी लॉट साइज कम कर लो तो आपके सामने इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। 1 लॉट कर लो आप इसका, 1 लॉट करने पे आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट अब आपकी 1 लॉट की है 5700 रुपए की, ठीक है ना। हर की इन्वेस्टमेंट इसी हिसाब से कैलकुलेट होगी, ठीक है ना, निफ्टी के हिसाब से भी कैलकुलेट होगी। अब कम इन्वेस्टमेंट वाले भी आते हैं, तो एक और स्प्रेड की तरफ चल लेते हैं, ठीक है, इस वाले स्प्रेड की तरफ चल लेते हैं। ये थोड़ा स्प्रेड अप बनाते हैं आपके सामने, ये थोड़ा लो इन्वेस्टमेंट है वैसे तो, चलो अगर जैसे ये मैं रियल एग्जांपल ही ले रहा हूँ आपके सामने इसलिए। ये देख रहे हो आप, ये वाला, ये हमारा सौदा है 23 जनवरी का। इसको हम ले लेते हैं अपने रिकॉर्ड पे, फिर इसको हम लगाएंगे, ठीक है ना, फिर हम इसको इसको हम लगाएंगे, तो इसको हम ले लेते हैं सबसे पहले कि भाई ये वाला, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये स्प्रेड हमारा जो है 12 से 14 रुपए के बीच में है, ठीक है। इसमें निफ्टी है, निफ्टी में एक तरफ जो है हमारे सामने है 23,250 की कॉल और 23,000 की पुट, ठीक है, क्लियर है। अब इस ट्रेड को चलें लेने, इस ट्रेड को लेने चलते हैं। तो इस ट्रेड को अब हम लेने चलते हैं और डीमैट पे लगाते हैं इस ट्रेड को, ठीक है। कैसे लगेगा ट्रेड, ये हमारा पोर्टफोलियो आ गया, ठीक है। 23,250 की कॉल, तो 23,000, पहले तो हम निफ्टी ले रहे हैं, निफ्टी यहां से 30 जनवरी 2025, और लॉट हम ले रहे हैं इसका मान लो 5, ठीक है, लॉट साइज 25, ठीक है। अब हमारे सामने जो प्रीमियम आ रहा है, हम प्रीमियम पहला जो स्ट्राइक आ रही है वो आ रही है हमारे सामने 23,250 की कॉल, 23,250 की कॉल। और दूसरी जो पुट आ रही है हमारे पास वो आ रही है 23,000 की पुट, 23,000 की पुट। प्रीमियम कितना बताया था हमने, प्रीमियम था हमारा 12 से 14। तो मान लो कॉल हमें मिली 14 रुपए में, पुट हमें मिली 12 रुपए पे, ठीक है। टारगेट हमारा कितना है इसमें, 25 और 30, मान लो हमने इसमें 30 28 का टारगेट लगा दिया है, ठीक है। तो आपके सामने इस समय ये ट्रेड कैसे दिखाई देगा, ये ट्रेड आपके सामने ऐसे दिखाई देने, ट्रेड आपके सामने ऐसे दिखेगा, ट्रेड जब आप लोगे तो ऐसे दिखेगा कि इन्वेस्टमेंट मात्र 3250, मात्र 3250 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके सामने यहाँ दिख रही है आपको। तो हर ट्रेड की इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकती है, प्रीमियम के हिसाब से होती है इन्वेस्टमेंट। तो जितना आपका प्रीमियम है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगी, वो तो आपको मेरे ख्याल पता ही होगा। तो कभी कभी स्प्रेड जो है जनरली कम प्रीमियम का होगा, तो वो 5 लॉट आएंगे, 1 लॉट करोगे तो और अच्छा और कम में आ जाएगा। अगर यही आपने 1 लॉट कर दिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट और कम होने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट तो डिपेंड करता है कि आपने लॉट कितने लिए हैं। देखो मात्र 650 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, 14 रुपए पे आपकी कॉल आई है और 12 रुपए पे आपकी पुट आई है। अभी आपका भाव क्या चल रहा है, मान लो एक तरफ का टारगेट निकल जाता है आपका, टारगेट क्या लगाया हुआ है हमने, हमने अपना टारगेट लगाया हुआ है मान लो यहाँ से सी का 28 रुपए, सी 28 रुपए खा जाती है और पुट आपकी आ जाती है 8 रुपए, ठीक है ना। तो आपको कैसा पिक्चर दिखाई देगी अपने डीमेट में, आपको ये पिक्चर दिखाई देगी 1 लॉट पे, 1 लॉट पे है ये पिक्चर। 650 की इन्वेस्टमेंट पे 250 रुपए का मुनाफा है आपको। अब इसी को बढ़ा दो यहाँ से थोड़ा, 5 लॉट कर दो, तो 5 लॉट पे थोड़ा सा आपकी प्रॉफिट थोड़ा और ज्यादा दिख जाएगा। 3250 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1250 रुपए का प्रॉफिट है, एक तरफ 1750 रुपए आए, एक तरफ 500 रुपए का घाटा हुआ है। तो ये आपका स्टैट्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट काउंट होगी। तो इन्वेस्टमेंट काउंट करना कोई खास बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या है कि अगर लॉस हो रहा हो तो कितना वेट करना है, लॉस किस में हो रहा हो, एक तरफ में हो रहा हो, दोनों तरफ में हो रहा हो, वो भी डिपेंड करता है। अगर एक तरफ में लॉस हो रहा है, एक तरफ में मुनाफा हो रहा है, तो दोनों काट लो। दोनों तरफ लॉस हो रहा है तो फिर हम बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि सौदा काटना है या रुकना है, अगर दोनों तरफ नुकसान हो रहा है तो। और दूसरी बात है प्रीमियम डिके की, प्रीमियम डिके में ज्यादातर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी स्ट्राइक्स लें या ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट लें जिसमें डिके कम हो। देखो डिके जिसमें ज्यादा होगा उसमें प्रीमियम भी कम, उसको हीरो जीरो बोल। ये डिके, ये जो मैंने आपको दिखाई है इसमें 14 और 12 रुपए में डिके होगा, क्योंकि ये एक्सपायरी डे है ना, एक्सपायरी डे में ही डिके ज्यादा होगा। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा प्रीमियम लेना है कि जिसमें एक्सपायरी डे, आपको अगर एक्सपायरी डे ट्रेड करना है तो एक्सपायरी डे में प्रीमियम ज्यादा डिके होता है, ठीक है।
अभी अगर मैं मंडे को ट्रेड लूंगा 27 जनवरी को, 30 जनवरी का एक्सपायरी का, तो इतना ज्यादा डिके नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? हाँ, वो भी आपको चेक करा, वो भी हम चेक करेंगे कि इसमें कितना डिके हो सकता है, इसमें कितना डिके हो सकता है। तो डिके तो हो रहा है तभी तो प्रीमियम घटता है। प्रीमियम डिके नहीं होगा तो घटेगा क्यों प्रीमियम? फिर तो बढ़ता ही जाएगा ना प्रीमियम। तो बट जनरली ऐसा होता नहीं है। हाँ, इरिस्पेक्टिव आपने गलत स्ट्राइक ले ली, आपने कोई ऐसी स्ट्राइक ले ली जो कि ज्यादा डिके मार सकती है, जिसका थीटा, जिसका डेल्टा ज्यादा है, वो ज्यादा, वो फिर आपको रीडिंग करनी है या नहीं करनी है। तो कोशिश कर देंगे एक्सपायरी वाला ना लें। एक्सपायरी वाला ले भी तो बहुत जल्दी निकल जाए उसमें से। एक्सपायरी वाले में पैसे भी कम लगते हैं और स्पाइक भी बहुत जल्दी आता है। एक्सपायरी डे वाले को हम थोड़ा सा जनरली, अभी आप ये देखो, जनरली आपको ये मैं थोड़ा स्टैट इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ, इसके थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया किस तरीके के प्रीमियम लिए गए थे, किस तरीके का प्रीमियम डिके आया था। ये इस तरीके की रिपोर्ट इसलिए आपको दिखा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आप देखो, 24 जनवरी को 170 रुपए का प्रीमियम घटा नहीं ना, ऊपर वाला कॉल का, पुट वाला बढ़ गया। तो डिके तब क्यों नहीं आ रहा डिके? क्योंकि ये 24 जनवरी को लिया गया है, एक्सपायरी कौन सी है, 30 जनवरी की। तो भैया डिके नहीं आएगा ना। डिके तो तब आएगा जब आप 24 जनवरी को लोगे, 24 जनवरी की एक्सपायरी है, और वो भी आप गलत स्ट्राइक ले रहे हो। उस पे थी, थीटा डेल्टा भी ज्यादा है, तो वहां पे डिके ज्यादा आएगा। अब ये बैंक निफ्टी है, 10:30 बजे लिया हमने 24 तारीख को, एक्सपायरी कब है इसकी? इसकी एक्सपायरी कब है? 30 जनवरी की। हाँ, ये जो ट्रेड लिया है इसकी एक्सपायरी भी 23 की है, हीरो जीरो लिखा हुआ है इस पे। जब हीरो जीरो लिखते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि भाई ये हीरो जीरो है इसमें। लेकिन वो भी देखो ना, 12 रुपए का 40 रुपए पहुंच गया, उधर 12 का 8 हो गया। तो अगर एक्सपायरी डे है, देखो ये सब आपको करके पता लगेगा। ये सब आपको मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ये रिपोर्ट में से अगर 8 के 8 ट्रेड हिट गए हैं तो दैट मीन्स नहीं होगा ना लॉस तो। अगर 8 के 8 ट्रेड हिट गए हैं, ये तो चलो इस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ। हम चलते हैं एक पुराने हफ्ते में चल लेते हैं। ये 13 जनवरी से 17 जनवरी का समय है, 8 में से 8 ट्रेड इसमें भी हिट है। देख लो फेलियर, देख रहे हो ना? दिख ही नहीं रहा, लेकिन कईयों में होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। ये देखो 12 में से 11 ट्रेड पास, एक ट्रेड लॉस। तो कौन सा ट्रेड लॉस गया वो भी यहाँ से देखा जा सकता है, ये वाला है, इसमें लॉस गया है। ठीक है ना? तो अगर अगर हम टोटल समरी देखें तो ये समरी तो हमें एक्साइटमेंट दे रही है। भाई मेरा जो कॉन्फिडेंस की वजह है वो ये समरी है। मेरे कॉन्फिडेंस की वजह मेरे स्टैट्स हैं, आजमाया हुआ है। देखो सारे ट्रेड मैंने, मेरे तो पूरे 6 महीने की हिस्ट्री रिकॉर्डेड है। अगले हफ्ते की भी रिकॉर्ड करेंगे पूरे। देखो हमने तो पूरे रिकॉर्ड करे हुए हैं इसके, एक एक स्प्रेड जो हमने दिया। जिस दिन ज्यादा फेलियर आता है हम उसमें देख तो 8-10 में से 8 प्रॉफिट 2 लॉस। तो ऐसा भी नहीं है, हम तो वही करेंगे जो स्टैट्स बोलेंगे। और स्टैट्स जो होता है वही, कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल नहीं करना है इसमें, कैरी फॉरवर्ड की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि कैसे लगाना है। देखो इसको अब लाइव डीमेट के माध्यम से तो मैंने आपको दिखाया ही है। अब इसको मैं आपको, अब मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूं ऐप में। ठीक है, ये ऐप आप इंस्टॉल कर। अब मैं आपको ये वाला सौदा लगा के दिखाऊंगा ऐप में। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऐप में भी कैसे लगाना है सौदा ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, ये भी हम देख लेते हैं। ऐप का लिंक अभी हम शेयर कर देंगे आपसे। तो इसमें कैसे लगाना है सौदा, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में आपके सामने खोल रहा हूं। देखो सौदा लगाना कैसे है ये मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं। लगाते टाइम हमें क्या करना है, जो बिल्कुल ही इस समय फ्रेशर है ना, ये यही ऐप आपको देंगे अभी। आपको ऐप का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टॉल कर लो आप। ऐप का नाम है, देखो सामने आइकॉन भी बना हुआ है, वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप 2. वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप 2.0। इसका लिंक अभी हम शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सर्च एंड ऐड को क्लिक करना है सबसे पहले। जो भी ऑप्शन लेनी है, ऑप्शन चेन में जाना है। ठीक है, ये ऑप्शन चेन है।
तो ये रही निफ्टी की ऑप्शन चेन, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, इसको क्लिक कर देना है, ये ऑप्शन चेन खुल जाएगी। सारे डीमेट में ऐसे ही खुलती है ऑप्शन चेन। ये रही हमारी सामने ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में आप देखो, आपको दिख रहे हैं ना स्ट्राइक्स, एक्सपायरी भी दिख रही है ऊपर 30 जनवरी की, ठीक है। और यहां से मैं फिलहाल अगर मैं कोई स्ट्राइक लगाऊं, ठीक है, मैं स्ट्राइक एक लगाता हूं आपके सामने। मैं लगाता हूं 23,300 की कॉल और 22,900 की पुट। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्राइक लगाई है आपके सामने। तो ये मेरी स्ट्राइक जो है, देखो आपके सामने ये लग गई है। ये लग गई है ना, ये दो स्ट्राइक लग गई हैं। इसको जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो लॉट साइज 25 आ रहा है, ठीक है ना। तो जिनको 75 का डाउट है वो यहाँ देख लो, 25 का ही लॉट है अभी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब मान लो हमें इसके सौदे, ये मार्केट वॉच में दो स्ट्राइक लग गई। वैसे तो ऑप्शन चेन से भी सौदा लिया जा सकता है, वहां से भी ले सकते हो। एक का प्रीमियम 87 है, एक का 85 है, टारगेट लगाना है 130 का, ठीक है। तो एक तरफ कॉल ले लो, एक तरफ कॉल ले लो, 5 लॉट कॉल, ठीक है। टारगेट कितना लगा दिया, 130, ठीक है। यहीं से टारगेट लगा दिया, टारगेट खोल दिया, ठीक है। सौदे को एग्जीक्यूट कर दिया, सबमिट कर दिया, सौदा लग गया, ठीक है जी, सौदा लग गया। दूसरी तरफ पुट की तरफ गए, बाई किया, 5 लॉट भरे, टारगेट लगाया 130, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया। दोनों सौदे भैया एग्जीक्यूट हो गए। अपने ट्रेड विंडो में चले गए, देख लो आपके दोनों सौदे यहाँ लग गए, आ गए दोनों सौदे। जिस तरीके से सौदे लगेंगे डीमेट में, ठीक है। दोनों में टारगेट कितना लगा हुआ है, दोनों में टारगेट कितना लगा हुआ है, 130 का, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है, ये मैंने आपको ऐप के माध्यम से दिखा दिया है कि भैया एक तरफ जब हम लगा रहे हैं सौदा 87 पे, एक तरफ 85 पे, 5-5 लॉट, तो एक तरफ का टारगेट 130, दूसरे का भी टारगेट 130। अब दोनों का तो 130 हिट नहीं करेगा ना, हिट तो करेगा एक साइड का, या तो कॉल का हिट करेगा या पुट का हिट करेगा, ठीक है। तो इसको 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 अब हम करने के लिए क्या करें, देखो टारगेट इसका लगा हुआ है, आप क्लिक करोगे स्क्रीन पे आपको टारगेट दिखाएगा लगा कि भैया ए रहा 130 का टारगेट, टारगेट 130 कॉल की तरफ भी लगा हुआ है, टारगेट 130 पुट की तरफ भी लगा हुआ है, ठीक है। अब जिस भी तरफ का टारगेट आपका पहुंच जाए, जिस भी तरफ का टारगेट आपका पहुंच जाए 130, उसको वो वाला सौदा कट जाएगा आपका ऑटोमेटिकली, ठीक है। नहीं तो अगर दोनों सौदे में मुनाफा आ जाए, अगर मैं इसको इस सिचुएशन को अपनी ऐप में लगाऊंगा, तो एक तरफ मुनाफा आएगा, एक तरफ घाटा आएगा, दोनों तरफ भी मुनाफा लिया जा सकता है इसमें। मान लो कि पुट हिट कर गई 130, 85 की पुट हिट कर गई 130, तो पुट तो कट गई। अब जो कॉल थी उसका टारगेट भी क्या लगा हुआ 130, उसका टारगेट अब रिवाइज कर दो। अब उसका मान लो प्रीमियम घट के 70 हो गया है, 65 हो गया है, तो उसको वापस करके 87 कर दो, 85 कर दो, 80 कर दो, थोड़ा सा कम लॉस पे कर दो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग 100 भी कर देते हैं कि भैया मेरा पुट तो निकल गई है, कॉल को भी 100 पे बेचूंगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डिसीजन है कि प्रॉफिट लेके निकलना है या कॉल को भी मुनाफे पे लेना है, क्योंकि घाटे में लोग सौदा काटना नहीं चाहते, जनरली इंटेंशन अलाउ नहीं करती कि भाई एक मुनाफे पे आ रहा है तो दूसरा भी मुनाफे पे आ जाए। तो हमें क्या, दोनों सौदे मुनाफे पे खड़ा खड़े करना अच्छा लगता है, राइट, सबको अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ पे आपको देखो ये दिखा रहा हूँ, 30 जनवरी 25 का लॉट, यहाँ पे हमने जो है ली है स्ट्राइक प्राइस 23,300 की कॉल, और हमने ली है 22,900 की पुट। प्रीमियम हमने कॉल साइड लिया है 87 रुपये 35 पैसे, पुट साइड का प्रीमियम लिया है 85 रुपये 15 पैसे, ठीक है। और अब हम टारगेट कितना लगा रहे थे दोनों में, 130। तो मान लो आपका टारगेट हिट कर रहा है कॉल साइड, आप पुट साइड हिट कर रहा है, टारगेट पुट साइड 130 हिट कर रहा है उस समय, उस और कॉल साइड 70 हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हिसाब किताब इस समय बना है। इसको हमें थोड़ा सा समझने के लिए कि भाई हमें अल्टीमेटली एक साइड पे कितना मुनाफा लेना चाहिए, दूसरी साइड पे कितना मुनाफा, कितना लॉस लेना चाहिए, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको रियल सिमुलेशन पे ही लगा देते हैं, ठीक है ना, वहां से आपको पता लग जाए।
ये तो मैंने चलो ऐप में आपको लगा के दिखा दिया, लगाना कैसे। अब हम चलते हैं अपनी सिमुलेशन पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लो, ये वो दो, यही दोनों सौदे लग गए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई है आपकी 5 लॉट की, 21,562 रुपए की, ठीक है जी। एक तरफ आपका मुनाफा आ रहा है 5600 रुपए का, क्योंकि उसका टारगेट लग गया है पुट साइड का। भाई पुट साइड का टारगेट लग गया है, 5600 रुपए आ रहे हैं आपकी जेब में, उसको तो अब आपसे कोई छीन नहीं सकता। वो तो 5600 रुपए आपकी जेब में अब आ चुके हैं, राइट। 5600 तो अब आपसे कोई ले नहीं सकता, 5600 तो आपके फिक्स हो गए हैं। दूसरी तरफ क्योंकि 87 रुपए का प्रीमियम है, वो 70 रुपए चला गया है, ठीक है। उसको चाहो तो देखो, सिचुएशन तो ये कहती है, मैं तो समझदार ट्रेडर उसको मानता हूं जो इसको भी काट दे, और इसको, ये तो कटी गया है, ये तो कटी गया है, इसका भी लॉस बुक कर लो। लेकिन कई लोग कहते हैं भाई लॉस बुक नहीं करना, तो हम उनको कहते हैं कोई बात नहीं, 87 पे लिया है ना, तो भैया इसका 80 लगा दो, थोड़ा लॉस तुम्हारा कम हो जाएगा। थोड़ा सा उसका 80 लगा दो, क्या होगा उससे, थोड़ा लॉस तुम्हारा कम हो जाएगा। लॉस तुम्हारा कितना हो गया इस समय देखो, लॉस तुम्हारा थोड़ा सा हो गया कम। तो उस केस में जब तुम्हारा लॉस कम हो गया, तो तुम्हारे को वहां कम पैसे जा रहे हैं, आ ज्यादा रहे हैं जा कम रहे हैं। 5600 आ रहे हैं एक तरफ, 918 जा रहे हैं दूसरी तरफ, दोनों उड़ा दो। ज्यादातर तो ऐसे ही होता है, बट कुछ लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, वो 87 का टारगेट भी 100 लगाते हैं कि जी, वो ठीक है, हम बताएंगे कि भाई अब हमें ऐसा लग रहा है कि कॉल साइड बढ़ सकती है, पुट का जितना बढ़ना था वो बढ़ चुकी है, अब कॉल साइड बढ़ सकती है। वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म करेंगे आपको साथ, ठीक है ना। तो दोनों सौदे एक साथ काटो या फिर एक सौदा एक साथ काटो, वो उसके हिसाब से आपको चलना है। प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिए हैं भैया प्रॉफिट कैसा दिखता है। ये स्टूडेंट्स के प्रॉफिट है, मेरे नहीं है। जैसा स्टूडेंट ट्रेड करता है वैसा हम स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं आपको। देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये असली स्क्रीनशॉट ही है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है, इस तरीके से आप चेक करो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ही एक्चुअल में आता है, इस तरीके से ही आता है। एक तरफ 13,500 का मुनाफा, एक तरफ 2800 का नुकसान, रियल रियल स्क्रीनशॉट। ऐसे ही कटता है सौदा, ठीक है ना। सौदा कटता है ऐसे ही है, वैसे लोग काट देते हैं लॉस में भी। इस तरीके से आप देखो, कई बार दोनों में भी मुनाफा आ जाता है। एक तरफ 7600 ले लिया, एक तरफ 3400 ले लिया, कई बार दोनों में भी मुनाफा आ जाता है। ये धीरे धीरे करने से आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा, ये नहीं मैं कहता कि एक दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप देखो कि एक तरफ 10,000 प्रॉफिट ले लिया, दूसरी तरफ 975 का माइनर नुकसान ले लिया। मतलब स्ट्रेटजी ऐसी है कि नुकसान के दर्शन भी ना हो। भाई स्ट्रेटजी ऐसी है कि हो सकता है नुकसान दिखे ही ना आपको कभी, आपको यार ये कौन सी स्ट्रेटजी बदली, नुकसान ही नहीं आ रहा। हाँ, आपकी गलती से आ जाए, आपसे कटा नहीं सौदा, आपसे टारगेट नहीं लगा, आपसे सौदे को कटने में कोई दिक्कत आ गई, गलत प्रीमियम पे ले लिया, वो अलग चीज है, उसका मैं नहीं आपको बता सकता। लेकिन अगर आपने सही समय पे स्ट्राइक ली है, तो भैया 90-95% एक्यूरेसी जो है कोई मजाक नहीं, वो भी इस मार्केट में। यहाँ 10% एक्यूरेसी आ रही है लोगों की इस समय। पिछला हफ्ता लोग तरस गए कि एक दिन ग्रीन, एक दिन हरा निशान दिख जाए बस हमें, और यहाँ पांचों दिन हरा निशान। क्यों? क्योंकि स्प्रेड है। ऑपरेटर जो है वो लड़ नहीं पाएगा। ऑपरेटर हम तो देखो पिछले 6 महीने से लाइव कर रहे हैं, अब जो लोग लाइव कल करेंगे, एक दिन से कुछ नहीं होना बॉस, मैं आपको बता दूं सुनील कुमार जी, कल दिखाइए, कुछ नहीं होगा आपसे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कल दिखाने से कुछ नहीं होगा, ये आपको करना पड़ेगा डेडिकेटेडली। ये मेरे पास वो एक दो दिन वाले ना आए मेरे पास कि मेरे से कोई कहे जी एक दिन दिखाना करा के, तो उससे हो क्या जाएगा, अगर वो हिट हो गया तो कुछ नहीं होगा। ये एक दो दिन वाले बिल्कुल दूर रहे हमसे। जिनको लंबा समझ में आता है, कम से कम महीना टिकना पड़ेगा आप। ये एक दो दिन से कुछ नहीं होगा। कल जी लाइव दिखा दो करके, क्या होगा जी कल लाइव दिखा के करके, कल मैं लाइव दिखा दूंगा, हिट भी हो जाएगा, आपसे बुक ही नहीं किया जाएगा सौदा, आपको आता कहाँ है। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सीखना किसी ने नहीं है, सबको कल से पैसा कमाना है। आज भले ही आता हो भले ही नहीं आता हो, प्रॉब्लम ये है। मैं कोशिश कर रहा हूं सिखा लो, भैया तुम्हें नहीं कर रहा तो अपने 4 दोस्तों को सिखवा दो ये चीज। तुम्हें लॉस करना है तुम करते रहो, ज्यादा पैसा है, एक दिन से कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। इसको सीखना ही पड़ेगा आपको, मैं एक दिन में नहीं सिखा सकता बॉस किसी को, मेरे पास नहीं है सिखाने का टाइम एक दिन में। एक दिन में आपको हो ट्रेड बता सकते हैं, आप ले भी नहीं पाओगे। आप ले भी नहीं पाओगे, क्यों नहीं ले पाओगे, पता ही नहीं है लेना कैसे है। फिर आप ये ढूंढ पूछते रहोगे भैया काटना कैसे है, वो नहीं पता, तो भैया प्रैक्टिस करनी है आपको कम से कम 5 दिन प्रैक्टिस करनी है पहले इसकी। और ये कोई ऐसा चीज है नहीं
कि जी एक टिप मुझे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फंस कहाँ रहे हैं, हम लोग क्या फंस रहे हैं, यार मुझे एक दिन टिप दे दो। इंदौर वाले फोन करते हैं, अच्छा आपने टिप चेक कराओ 2 दिन, फिट हो गई, अच्छा अब मैं जुड़ जाता हूं तुम्हारे साथ। अरे तो 2 दिन की एक्यूरेसी देख के क्या तुम जुड़ जाओगे किसी के साथ? उसने तुम्हें टिप दी, तुम्हें ले ली, तुम मेरी टिप पे भरोसा कर रहे हो। मैं आप में से आधे बंदों को कल बैंक निफ्टी बाय दे देता हूँ, आधे बंदों को बैंक निफ्टी सेल दे देता हूँ, आधे बंदे मेरे पास मेरे फैन हो जाएंगे। मुझे आधे बंदे नहीं चाहिए, 50% कन्वर्जन रेट कम नहीं होती है। बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है? सीख लो। जिसको लगता है ना कि मुझे आता है, तो ये अपने मन में बिठा ले कि उसको नहीं आता है। जो ये कह रहा है ना कि मुझे आता है, वो ये सोच ले कि उसको नहीं आता है। ठीक है ना जी? तो अभी फिलहाल देखो, हमारा पर्पस अभी, हम आपको जिससे हम कोई पैसा नहीं चार्ज करना चाहते। ठीक है, पहले ही आप लोगों ने बहुत लॉस करे हुए हैं, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। सिखाएं कैसे, वो हमें अब देखना है। सीरियस प्लेयर कोई हो, जिसको भैया महीने तक, 1.5 महीने तक करने का मन हो, और डेडिकेटली एक दो दिन का उसका मन ना हो, तो लगभग हमारे साथ फ्रेशर प्लान से जुड़ सकता है। तो अगर किसी को इस प्लान से जुड़ने में इंटरेस्ट हो, इससे जुड़ जाओ। फर्स्ट टाइमर के लिए मेरे पास यही प्लान है। ठीक है ना? रविंदर सिंह जी, 20 लाख क्या, 30 लाख, 50 लाख, सारे लोग हैं मेरे पास। सबका ही लॉस है बॉस। मैं तो कर रहा हूं, बस ना करो। लॉस करना तो कौन चाहता है? अब वो हो रहा है तो भैया स्प्रेड अपना लो, फिर बताना कि कितना लॉस है। ठीक है, अब मैं तो यही कह सकता हूं आपको। ये पहली बार जुड़ने के लिए देखो यही स्कीम है कि भाई 45 दिन जुड़ो। ठीक है, इसमें हम आपको बिल्कुल रियल स्प्रेड सिखाते हैं। हम तो देखो, आपको बता दें हम स्प्रेड देते कैसे हैं, शायद आपको मैं बता देता हूं। हम स्प्रेड लाइव क्लास में देते हैं बिल्कुल। अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे लाइव क्लास दिखाई जाएगी, कैसे लाइव क्लास ली जाती है। सुबह लाइव क्लास ली जाती है 9:15 से 9:30 बजे के बीच में, जूम के ऊपर, जैसे अब हम बात कर रहे हैं। उस लाइव क्लास में हम स्प्रेड बनाते हैं। जो लोग लाइव क्लास अटेंड करते हैं वो देखते हैं, जो नहीं अटेंड करते हैं हम स्प्रेड व्हाट्सएप ग्रुप पे देते हैं, बनता वो लाइव ही है। तो हम क्या करते हैं, लोगों को भैया जो पहली बार जुड़ते हैं उनको प्रैक्टिस ऐप देते हैं। भैया हमें 5 दिन प्रॉफिट करके दिखाओ पहले ऐप पे। अगर हमारे 5 दिन सौदे हिट हैं तो प्रॉफिट चाहिए आपकी तरफ से, स्क्रीनशॉट चाहिए प्रॉफिट के। अगर हमारा स्प्रेड फेल है तो आप भी नहीं प्रॉफिट बना सकते। अगर मेरे स्प्रेड में टारगेट ही नहीं लगा तो आप क्या, कोई भी नहीं बना सकता प्रॉफिट। बट अगर हमारे स्प्रेड पास हो जाते हैं हफ्ते में, मान लो 10 स्प्रेड दिए, 8 पास हो जाते हैं, तो प्रॉफिट दिखाना है आपको। रियल ट्रेडिंग ऐप पे तभी शिफ्ट करने का फायदा है। आप सोचो मैं कल आऊंगा, फ्री में लगाऊंगा सौदे, प्रॉफिट हो जाएगा तो बल्ले बल्ले, नहीं तो कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं। पहले तो आपको आएगा ही नहीं अभी करना। मैं तो आपको बिल्कुल आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, नहीं आएगा। आपसे सौदे लगेंगे ही नहीं, आप इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो कर पाओगे, आपसे सौदा कटेगा नहीं। ठीक है? तो अभी कंफ्यूजन रहेगी 3-4 दिन तो, यार दोनों काट दूं, एक काट दूं। दोनों लॉस में भी जा सकते हैं कभी कभी। हाँ, जिस दिन दोनों लॉस में चले गए उस दिन तो आप सोचोगे यार दोनों लॉस में चले गए, अब क्या करना है, अब क्या करूं मैं। वैसे हम स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाते हैं, किसी कीमत पे नहीं लगाते हम स्टॉप लॉस। लेकिन अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाने को कभी कभी हम बोल भी देते हैं, वो हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भैया आज के सौदे में स्टॉप लॉस लगा दो भैया सारे। जनरली हमें, अब किसी को स्टॉप लॉस लगाना आता ही नहीं है। अब एक आदमी ने क्या गलती की, मैं आपको रियल प्रैक्टिकल बताता हूँ। वैसे आप लोग भी बहुत समझदार हैं, कई लोग तो मेरे से भी समझदार हैं इस सेशन पे हमारे सामने, तो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट भी होंगे। और उसमें हमें कोई, देखो वो नहीं है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आप में से कितने लोग टारगेट लगाने के बाद सौदा काट सकते हैं मैनुअली? अब देखो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये मैं आपको एक चीज लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव डीमैट पे ही दिखा रहा हूँ खोल के। ये चीज मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ, इससे आपको भी पता लग जाएगा कि मुझे क्या आता है, और मुझे भी पता लग जाएगा, ये मैंने भी सीखी है चीज। ये देखो, ये 2 सौदे लगे हुए हैं, ये 2 सौदे लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, ये 2 सौदे लगे हुए हैं। अब इनको मुझे एक साथ काटना है दोनों सौदों को। ठीक है ना जी? मुझे इनको एक साथ, देखो ये बटन लगा हुआ है क्लिक, एग्जिट ऑल, और मैंने इनके टारगेट भी लगा रखे हैं। आप ये भी समझो, मैंने दोनों सौदों के टारगेट भी लगा रखे हैं, दोनों सौदों के टारगेट लगे हुए हैं 100। तो दोनों सौदों के मैंने टारगेट भी लगा रखे हैं, मुझे इन दोनों सौदों को एक साथ काटना भी है। इन दोनों सौदों को मुझे एक साथ काटना है। तो भैया अगर मैं इनको एक साथ काटता हूं, तो मैं क्या टारगेट को पहले हटाऊं,
या दोनों सौदे एक साथ काट दूं? इसका जवाब है किसी के पास? टारगेट हटाने में जो टाइम वेस्ट होगा वो, मुझे तो अभी काटने हैं, अभी मुनाफा दिख रहा है मुझे तो अभी मुनाफा आ रहा है 5,000 रुपए का। और जब तक मैं टारगेट हटाने जाऊंगा 5,000 का मुनाफा आपका जो है वो 2,500 पे रह गया। तो 2,500 का नुकसान किसने किया? आपने किया ना। बटन तो लगा हुआ था आपके पास, आपसे दबा ही नहीं। आपसे दबा तो एरर आ गया। कितने लोग टारगेट लगा के सौदा काट सकते हैं दोनों? आप में से कितने लोग काट सकते हैं? टारगेट लगे हुए हैं दोनों सौदों के, सौदे उड़ाने हैं दोनों, टारगेट लगे लगे उड़ाने हैं सौदे। बताओ कितने लोग काट सकते हैं? कितने लोग काट सकते हैं बताओ? कोई है काट सकता है? मोहन कैसे बताओ? स्पीकर खोलते हैं आपका मोहन, बाकी लोग भी सुनेंगे। हाँ जी मोहन बताओ कैसे करोगे? सर इसके ऊपर जो है ना, सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है स्क्वायर ऑफ ऑल। टारगेट लगा उसको हुआ है हम। ना, कोई एरर दे देगा आपको, वो कहेगा भैया एरर। जब आप जब आप इसको ऐप में एग्जिट ऑल करोगे ना, जी तो जी। आपको कहेगा पहले टारगेट हटाओ अपने। वो आपको कह देगा कि भैया मैं आपके सौदे नहीं काट, वो आपको काटने ही नहीं देगा सौदे। आप रियल ऐप में ट्राई कर लेना। बट एंजल में किया है सर मैंने, बट हो सकता है कि इसमें डिफरेंट हो, तो नहीं इसलिए मैं एंजल आपको। में भी नहीं होगा बॉस, एंजल में भी नहीं होगा। ओके ओके। ठीक है सर, दोनों आप में बताइए अगर सर। आपने टारगेट लगा रखा है तो नहीं कटेंगे। ओके। टारगेट हटा दो कट जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है, पहले मैं टारगेट हटाने जाऊं दोनों के, और फिर मैं दोनों सौदे काटूं। तो ये रियल प्रॉब्लम आएंगी। देखो एंजल में नहीं होता, एंजल में भी होता है। अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। इसका तरीका ये है, एंजल उससे मतलब नहीं है, ये प्रॉब्लम सेबी की, एंजल की या जीरोधा की नहीं है। अगर आपका ऑर्डर जो है वो नॉर्मल ऑर्डर लगा हुआ है तो सौदा नहीं कटेगा। आपको लगाना पड़ेगा जीटीटी ऑर्डर। तो एंजल में जीटीटी ऑर्डर लगता है, इसी वजह से। इसीलिए आपने देखा है कि मेरे इस सौदे में जीटीटी लगा है। जब मैंने ये सौदा लिया था, ये देखो ये मैंने जीटीटी लगाया, देख रहे हो यहाँ पे जीटीटी का ऑर्डर लगा हुआ है, जीटीटी जी सर। टिल ट्रिगर्ड। अगर ये जीटीटी का ऑर्डर लगा हुआ है तो कट जाएगा। अगर मैंने लिमिट लगा के ऑर्डर लगाया हुआ है, ऐसे करके लिमिट लगा के, तो नहीं कटेगा। मतलब रियल प्रॉब्लम आ सकती है फेस, अगर आपने जीटी, हम तो आपको बोलेंगे भैया जीटीटी लगा दो। अब कितने लोगों को जीटीटी लगाना आता है, कितने को नहीं लगाना? ठीक है, जीटीटी ऑर्डर गुड्स मतलब होता है गुड स्टिल ट्रिगर्ड। एक दो तरीके के टारगेट ऑर्डर होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड लिमिट ऑर्डर, एक होता है जीटीटी ऑर्डर। स्प्रेड में कभी भी नॉर्मल ऑर्डर, नॉर्मल टारगेट ऑर्डर नहीं लगाना है। हमेशा स्प्रेड में हमारे को इतना समय नहीं मिलता कि हम हमारे को इतना समय नहीं मिल पाता कि हम दोनों सौदे उड़ाएं तो 1 मिनट में उड़ा दें। तो सर ये बाय के टाइम पे ही लगता है सर? ये भाई के समय लगता है। समझ गया। तो अगर वो, हाँ चलो, अब लोग तो, अब तो मैंने सोल्यूशन बता दिया, जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है। तो जिसको आता है देखो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत, अब तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत आई। मैं तो आपको अब बता रहा हूँ, अब तो मैच्योर हो गई है प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम जब आई थी तो इसका सोल्यूशन बहुत मुश्किल से मिला। हम सौदे काट रहे थे, उधर कह रहा था मार्जिन दो, मतलब उल्टा। वो हमसे पैसे मांग रहा था काटने के, भैया पैसे दो। तो हमने कहा पैसे कैसे दें, तब पता लगा ये स्टैंडर्ड ऑर्डर लगे हुए हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जीटीटी के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम जीटीटी के साथ नहीं है, स्टैंडर्ड ऑर्डर के साथ है। ठीक है ना? तो ऐसी कई चीजें हो सकती हैं जो ड्यूरिंग 5 दिन में हम सीख लें। और कभी दोनों, अब दोनों सौदे उड़ाने के लिए तो आपको पता ही है, सिंपल एक बटन दबाना है, एग्जिट ऑल। एग्जिट ऑल का मतलब दोनों सौदे साफ, एक सौदा उड़ाना है। अब मान लो सर आपका टारगेट ही लगा हुआ है और आपने सौदा एक उड़ाना है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है वो आपको एरर बोल दे कि भाई टारगेट लगा हुआ है, मैनुअल नहीं उड़ा सकते, जब तक आप टारगेट चेंज करने जाओ तब तक सौदा लॉस में चले जाए, ऐसा ऐसा पॉसिबल है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब स्ट्रेटजी तो दमदार है, स्ट्रेटजी दमदार है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पर्सनली बहुत लोगों को बोल रहा हूं भैया इसमें अपना करियर बनाओ, इसमें अपना करियर बनाओ, स्प्रेड ट्रेडिंग में करियर बनाओ। अगर आपने स्प्रेड ट्रेडिंग में करियर बना लिया, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपको आपको लोगों के फंड्स भी मिल जाएंगे। स्प्रेड ट्रेडर की बहुत जरूरत है मार्केट्स में, है नहीं स्प्रेड ट्रेडर, आता नहीं है स्प्रेड ट्रेडर, मतलब मुनाफा नहीं दिखा पाते, बना नहीं पाते मुनाफा। हाँ टारगेट नहीं लगाया तो फिर आपको ये स्प्रेड लेने का, कृष्णा कहते हैं भाई टारगेट नहीं लगाया तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं, काटोगे कैसे सौदा? आपको पता है ना ऑप्शन का प्रीमियम कैसे भागता है।
आपका, हम यहां से बोलेंगे टारगेट हिट, आप कहोगे मेरा कटा नहीं। एक कस्टमर हमारे सामने स्टूडेंट आया जो कि शुरुआत में पहले दिन हमने उसको एक कॉल दिया, उसने लगाया अपने प्रैक्टिस ऐप पे, हमने बोला टारगेट हिट, कहता सर कहाँ, मैंने कहा 250 लग गया, कहता सर मेरे से तो कटा ही नहीं। मैंने कहा तो तुमसे कटेगा नहीं, टारगेट लगाया, कहता नहीं। तो टारगेट बिना लगाए नहीं कटेगा सौदा, ठीक है ना, हाथ से नहीं कटेगा। जब तक 250 जाएगा वो एकदम स्पाइक मार के 220 आ जाएगा, आप कहोगे 250 कब गया। तो इट्स अ वेरी फास्ट, इट्स अ वेरी फास्ट अरेंजमेंट। हाँ। आलम कह रहे हैं तब तो सर हेजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, हेजिंग करने की जरूरत क्यों नहीं है आलम जी। हेजिंग हेजिंग नहीं है, स्प्रेड बोल रहे हैं आप, हेजिंग बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका वर्ड, ये हेजिंग वर्ड यूज ना करें, हेजिंग मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं स्प्रेड पढ़ाता हूँ। दोनों स्क्वायर कर दो एक साथ, दोनों स्क्वायर कर दो एक साथ, वो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृष्णा जी एक बात बता दूं मैं आपको, देखते रहोगे क्या सौदों को आधे घंटे तक। प्रैक्टिकल सिचुएशन समझो, सौदा लेने के बाद 1 घंटे तक मोबाइल के सामने घुरते रहोगे क्या उसको, कि जब प्रॉफिट में आएगा मैं काट दूंगा। आपके सामने आधे घंटे बाद आएगा, 35 मिनट में आएगा, कब आएगा वो आपको भी नहीं पता, देखते तो रहोगे नहीं सौदे को। ऑप्शन स्पाइक मार जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके सामने प्राइस भी नहीं आएगा, आप कहोगे कब लगा है 245, हाई देख लेना लग चुका होगा। ऑप्शन का जो स्पाइक है ना, वो बिना बताए आता है, वो सीधा 200 से 250 आता है सीधा, वो 210 220 230 नहीं आता, वो सीधा 200 250 एक स्पाइक मारता है बस, वो 1 सेकंड की स्पाइक होती है, जिसका टारगेट लगा उसका कट जाता है, जिसका टारगेट नहीं लगा उसका नहीं कटता है। लोग यही रोते रहते हैं जी काश मैंने टारगेट लगा दिया होता, इसलिए मेरी तो मैंडेटरी कंडीशन है टारगेट लगाने, बिना टारगेट लगाए नहीं कटेगा, वो मैं आपको पहले क्लियर बता। अब देखो जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ के इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कर रहे हैं, फ्री में भी करेंगे कुछ काम करेंगे, बट रेगुलर रूटीन में जिसका मोटिव है करने का, तो अभी ये 45 दिन वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर, ठीक है ना। इसकी फीस मात्र 5,000। इसमें हम क्या देने वाले हैं, लाइव क्लास, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, और ट्रेनिंग, वो भी लाइव, प्रैक्टिस ऐप भी देंगे साथ में, और अपने लाइव में भी करो। मेरा मानना यह है पहले 5 दिन प्रैक्टिस कर लो, फिर 40 दिन कर लो लाइव, ये भी ठीक है, या 2-3 दिन तो प्रैक्टिस कर ही लो, पहले हमें तो दिखा दो कि आ गया है, भाई हमारी स्टैंप लगवा लो, हम आपको बता देंगे कि आ गया है, हाँ जी, यू आर गुड टू गो फॉर लाइफ। जब तक हम नहीं बोल रहे, कई लोग ना 5 दिन में गुड टू गो हो जाते हैं, कई लोग 30 दिन में भी गुड टू गो नहीं होते, उनको रोज रोज बताना पड़ता है कि टारगेट लग गया है, वो कहते हैं हाँ जी लग गया, मेरे से नहीं कट रहा, मेरे से कट नहीं रहा है, मेरे से कट नहीं रहा है। क्या हो रहा है कि वो टारगेट भी, अब देखो हम रेंज देते हैं टारगेट की 130 से 150, कई लोग क्या करते हैं भाई, टारगेट 150 लगा दिया, हम बोलते हैं 145 हिट हो गया, वो कहते हैं जी ओहो मेरे से तो नहीं घुटा, स्पीड भी नहीं आ पाती, तो वो डिपेंड करता है, अगर आपको इतनी स्पीड के प्रैक्टिस करने से आ जाएगी, रियल ऐप में एक एक लॉट कर लो। लेकिन अब क्या है कि देखो बजट से पहले बस शुरू कर लेना, बजट वाला दिन बहुत बड़ा है, बजट वाले दिन स्प्रेड में आपको बता दूं, मतलब झूठे बोल नहीं है, मतलब ये 10,000 के 1 लाख रुपए हो जाएंगे, बजट वाले दिन का स्प्रेड, स्पेशल स्प्रेड है, वो स्प्रेड बनेगा बजट से 10 मिनट पहले, सीतारामन जी की कमेंट्री चालू होगी उससे 10 मिनट पहले बनेगा या 5 मिनट पहले बनेगा, बस फिर आप देखना स्पाइक दोनों तरफ पे, बस उस समय हमें चूज करेंगे, क्योंकि उसमें डिके भी बहुत तेज आएगा। क्यों? क्योंकि भैया उस दिन जो है प्रीमियम बहुत हाई होंगे, डेल्टा बहुत हाई होगा, घटेगा भी प्रीमियम बहुत तेजी से, बढ़ेगा भी बहुत तेजी से। अब देखते हैं, अगर सैटरडे मार्केट ओपन है तो फिर अभी इंटीमेशन नहीं है मेरे पास, अगर 1 फरवरी का बजट है तो वो दे देंगे हम इंटीमेशन, 31 के बाद ही है, ठीक है ना, 31 के बाद या तो 1 को है या फिर 3 को है बजट। अब बजट वाले दिन मार्केट खुलेगी या सैटरडे को खुलेगी, ये अभी इंटीमेशन देख लेते हैं, आपके पास किसी के पास इंटीमेशन हो तो मुझे बता दो, किसी के पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन हो बजट की, कि भैया मार्केट और बजट किस दिन आ रहा है, तो मुझे बताओ। हाँ नीतू नागर, डेली ट्रेड होगा ये जो आपको दिया जा रहा है इसमें डेली है, डेली लाइव क्लास है, डेली ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, वो डेली है, इसमें कोई भी दिन में 2 स्प्रेड है, ठीक है ना। तो इसमें जो लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं मेरे साथ इस स्प्रेड को लेके, तो आप रजिस्टर कर सकते हो अपना प्रोग्राम, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, StockAsia.in वेबसाइट का नाम है, इसके थ्रू भी जाके कर सकते हो, अभी हम लिंक डाल देंगे आपको। और किसी को पेमेंट लिंक चाहिए होगा तो इस वेबसाइट से भी ले लो या मैं व्हाट्सएप करके भी ले लो, ठीक है ना। तो अभी हम आपको मैसेज डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिनको जुड़ना है इस ये उन लोगों के लिए जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जो पहले जुड़ चुके हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है प्रोग्राम, ओनली फर्स्ट टाइमर्स के लिए है।
अभी तक भी। अच्छा शेखर, कैपिटल कितना होना चाहिए? देखो शेखर बता रहे हैं ना कि कैपिटल इज डिपेंड ऑन हाउ मेनी लॉट्स यू ट्रेड। ये क्वेश्चन अब अपने आप से पूछो, हाउ मेनी लॉट्स यू ट्रेड, आप किस स्ट्राइक प्राइस का। बट आइडियली मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, 5,000 से 15,000 तक मिनिमम चाहिए, मिनिमम। इससे ज्यादा इज गुड, क्योंकि ये मिनिमम कैपिटल है एक लॉट लेने के लिए निफ्टी का। अभी तो 25 का लॉट है तो सस्ता मिल रहा है, 30 के बाद 75 का हो जाएगा तो प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। तो मेरा मानना यह है कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 15,000 तक ठीक है। 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 इज अ गुड कैपिटल टू स्टार्ट। नहीं तो प्रैक्टिस ऐप करो, यू डोंट रिक्वायर एनी कैपिटल। अभी कैपिटल की बात करनी नहीं है, टिल द टाइम यू आर नॉट गुड टू गो विद द प्रैक्टिस ऐप, अभी कैपिटल की बात नहीं करते, ठीक है ना। वर्चुअल मनी का हम आपको ऐप का लिंक दे देंगे, इसी प्रोग्राम में ही देंगे, जिसको प्रैक्टिस करनी है हमारे साथ। क्योंकि प्रैक्टिस करने रियल लाइव क्लास में आना जरूरी है। अगर आप रियल लाइव क्लास में आते हो, लाइव व्हाट्सएप ग्रुप लेते हो, तभी आपको ये ट्रेड लगाने का मौका है। बाकी हम कभी कभी फ्री में भी कराएंगे आपको, वो दिक्कत नहीं है, हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो जिन लोगों को भी कांटेक्ट करना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसमें आप हमारे साथ या तो वेबसाइट के थ्रू जुड़ जाओ, स्टॉक एशिया के थ्रू, या ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, इनके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 9818612297, 8130626377। इसको आप फोटो खींच लो इसकी, इसमें वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है stockasia.in। वी एक्सेप्ट पेमेंट फ्रॉम क्रेडिट कार्ड ऑल्सो, किसी को क्रेडिट कार्ड से करना हो तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रोग्राम से कोई जुड़ना चाह रहा है तो हमें बता दीजिएगा। बाकी जो लोग अभी और इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो कल के भी स्प्रेड दिखाए जाएंगे उनको, लेकिन लाइव क्लास तो अटेंड नहीं कर सकते। हम फ्री डेमो क्लास कभी देंगे वीक में, अभी फिलहाल लाइव क्लास को हम ऑन रखे हुए हैं। तो आज आपको बता दिया है, बाकी कल कौन से स्प्रेड देंगे ये भी हम आपको इसी ग्रुप पे इंटीमेट करेंगे कि हमने कौन कौन से, विद लाइव क्लास रिकॉर्डिंग। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग भी देंगे आपको कि क्लास के स्प्रेड कैसे बताए जाते हैं, कैसे आप उसको ले सकते हो, ठीक है ना। तो आई बिलीव क्वेरीज सबकी सॉल्व हो गई होंगी और कोई क्वेरीज बैलेंस नहीं है। तो सेशन को समाप्त करेंगे, ज़्यादा लंबा समय ले लिया 26 जनवरी के अवसर पे, थोड़ी छुट्टी भी है लोगों की, आपकी प्रेजेंस भी ठीक रही। बाकी कल से शुरुआत करते हैं। बाकी मेरे हिसाब से इस हिस्टोरिकल हफ्ता होना चाहिए, हफ्ता मिलने वाला है अगला हफ्ता। बजट वाला दिन तो हर आदमी को ट्रेड लेना चाहिए, अपने रियल ऐप पे लेना चाहिए, एक बहुत बड़ा मुनाफा की उम्मीद कर रहे हैं बजट वाले दिन। पुट साइड जाएगी, कॉल साइड जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन मार्केट जाएगी कहीं ना कहीं, ये बहुत तेज जाएगी मार्केट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, थैंक यू कृष्णा फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। चलिए रेडमी, आपका नाम तो नहीं पता, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इफ यू लाइक दिस जस्ट लेट मी नो। आपके कमेंट्स देख के थोड़ा एक्साइटमेंट मिलता है। कॉल और पुट के ट्रेड हम ही देंगे आपको, और उन ट्रेड्स को आप एग्जीक्यूट करेंगे अपने लाइव ऐप पे या लाइव डीमैट पे, अभी प्रैक्टिस पे कर लीजिएगा। और अगर टारगेट ना लगाएं तो आलम, टारगेट नहीं लगाएं तो वॉच करते रहिए उसको, अपने सामने रखिए को, उसको अपने सामने वॉच करते रहिए। और एग्जिट बटन के ऊपर अपना, मतलब फिर आपको वॉच करना पड़ेगा, अब यू कांट गो हेयर एंड देयर। तो टारगेट ओपन नहीं रख सकते, नहीं 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 नहीं, टारगेट ओपन नहीं रख सकते, ज्यादा लालच नहीं करें आलम, लालच नहीं करना है आपको, आप लालची हो रहे हैं। आप मार्केट, आप सोच रहे हैं मैं ज्यादा से ज्यादा ले जाऊंगा, वो मार इतना नहीं, टारगेट लग, एक बार लगता है टारगेट, बार बार नहीं लगता, मैं आपको बता दूं, एक बार लगेगा टारगेट, दोबारा नहीं लगेगा। एक बार सपने में आता है टारगेट मेरा मार गया, उसके बाद वो टारगेट जाएगा ही नहीं। प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम बहुत तेजी से मूव करता है, वापस जाने में फिर उतना ही फोर्स लगाता है दोबारा, ठीक है ना। तो बजट वाले दिन ऑफ कोर्स मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी भी ब्रोकर, मोहन ओपन कर लो, डीमैट अकाउंट तो सारे लगभग सेम है। स्प्रेड के लिए मैंने देखा है कि ग्रो ऐप ज्यादा अच्छी लगती है। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है ग्रो ऐप में, आई एम नॉट अ सब ब्रोकर हो। मुझे फीडबैक आया ग्रो ऐप में, हमेशा हमें ऐसी ऐप में ट्रेडिंग करनी चाहिए स्प्रेड की, खास बात जिसमें जीटीटी ऑर्डर की सुविधा उपलब्ध हो, ट्रेड लेते समय, ट्रेड लेते समय, ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड लेते समय जीटीटी की सुविधा उपलब्ध हो। दूसरा, ऑप्शन चेन से कॉल और पुट का सौदा इमीडिएटली लिया जा सकता हो। ये दो चीजें, जहां भी आप अकाउंट खोल रहे हैं वहां ये दो चीजें का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कॉल और पुट ऑप्शन चेन से एक ही साथ लिया जाने की सुविधा उपलब्ध हो,
पहला यानी कि एक बार कॉल ली तो ऑप्शन चेन बंद नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ पुट ली, यानी कि ऑप्शन चेन में कॉल और पुट 2 सेकंड 5 सेकंड में लग जानी चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा, टारगेट में जीटीटी ऑर्डर की सुविधा सौदा लेते टाइम लगाने, सौदा लेने के बाद नहीं लगाना, सौदा लेते टाइम लगाने की सुविधा उपलब्ध हो। ये दो फीचर जिस भी ब्रोकर के पास है वहां अकाउंट ग्रो में है, ग्रो में है, और कुछ और ब्रोकर्स के पास हो सकता है ना हो। कृष्णा, सी का टारगेट हिट होने के बाद हमें सी का ऑप्शन स्क्वायर ऑफ कर दिया और पी होल्ड है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। हाँ, तो पी का जो आपके पास सौदा है वो हम बता देंगे आपको भैया कि ये 15 पॉइंट नीचे काट दो या 20 पॉइंट नीचे काट दो। जो आपने सी में मुनाफा ले लिया वो तो अब आपका हो गया, मान लो आपने 50 पॉइंट ले लिए। अब पी का दाम 50 पॉइंट घट जाएगा तो प्रॉफिट लॉस जीरो हो जाएगा। लेकिन पी का टारगेट जो होता है, या तो दोनों सौदे एक साथ, आपको मौका मिलेगा दोनों सौदा एक साथ काटने का भी, नहीं मिलता है तो आप पहले सी काट लो। पी का टारगेट थोड़ा सा कम करके लगा दो, मान लो 70 चल रहा है तो 75 लगा दो, इस तरीके से करके लगा सकते हो। ठीक है ना, वो करने से आ जाएगा, उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ठीक है ना, तो बाकी जिसने भी डीमैट ओपन करना है वो उस ऐप पे ओपन कर लेना जिसमें कि ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो। शेखर, कॉल और पुट का प्रीमियम सेम होना चाहिए या कैसे हम पता करें? आप नहीं पता करेंगे अभी कुछ भी शेखर, अभी आप कुछ भी नहीं पता करेंगे, अभी तो खाली आप स्प्रेड लगाना सीखिए पहले। अभी स्प्रेड बनाने की तरफ मत जाइए, स्प्रेड बनाने की गेम थोड़ी सी टाइमली है। ठीक है ना, अभी तो आप सिर्फ हमारे स्प्रेड लीजिए, धीरे धीरे बनाना सिखा देंगे, ऐसा नहीं है, सिखा देंगे। अभी तो पहले मैं ये सिखा रहा हूँ कि लेने कैसे हैं। जब स्प्रेड लेने सीख लोगे ना तो फिर बनाना भी सिखा देंगे। बनाने के लिए क्या होता है कि मार्केट कंडीशंस, थोड़ी चार्ट रीडिंग। देखो, स्प्रेड बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है शेखर, वो मैं आपको बता देता हूँ, मूवमेंट आने से पहले। अब आप में से कितने लोग ये पहचान सकते हैं कि मार्केट में मूवमेंट आने, बस ये आप देख लो, आप में से कितने लोग ये पहचान सकते हैं कि मार्केट में अब मूवमेंट आने वाली, आने के बाद नहीं, पता चला बैंक निफ्टी 200 पॉइंट गिर गई उसके बाद आप जाग रहे हैं कि भैया अब ले लूं क्या स्प्रेड, वो तो 200 पॉइंट। तो मार्केट में मूवमेंट आने से पहले कितने लोग जान रहे हैं, अगर वो आप जान सकते हो तो स्प्रेड उस समय बनाना चाहिए। यानी कि मूवमेंट में मार्केट आ सकती है अगले 5 मिनट में, तो स्प्रेड बना लो। एक तरफ मूवमेंट आ चुकी है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट 5-6 बार आएगी। निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा, ये मूवमेंट आ चुकी है, निफ्टी फिर 100 पॉइंट गिर जाएगा, मूवमेंट आ चुकी है। यानी कि आपको मूवमेंट आने से पहले बनाना है स्प्रेड। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि अगर टाइमली गलत बना दिया और मूवमेंट नहीं आई आधे घंटे तक तो प्रीमियम डिके हो जाएगा दोनों तरफ का। इसलिए इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रीमियम भी देखना है, थीटा डीके भी देखना है। अभी तो हम देखते हैं आपके सामने ही, लेकिन अगर आपको भी ट्रेन कर दिया जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये 45 दिन के कोर्स में ट्रेन कर दिया जाएगा। ये 45 दिन का कोर्स इसलिए बनाया कि आपको ये सब ट्रेनिंग वहां से मिल जाएगी। तो चलिए, सेशन समाप्त करते हैं, और ये सेशन हम हर संडे लेते हैं 4 बजे। लर्निंग सेशंस हमारे हर संडे 4 बजे होते हैं। लाइव सेशन हमारा मॉर्निंग 9:15 to 9:45 डेली, फॉर लाइव स्प्रेड्स एंड स्टॉक्स बोथ। ठीक है ना, उसको आप अटेंड करना चाहें तो 45 डेज के प्रोग्राम में कर सकते हो। उस क्लास का फ्री ट्रायल्स भी दिए जाते हैं कभी कभी, ड्यूरिंग द वीक, वन डे अ वीक दिया जाता है। बट जिसको पूरे हफ्ते प्रैक्टिस करनी है, 5 दिन करनी है प्रैक्टिस, वो 45 डेज जुड़ जाएगा तो ज्यादा बेटर है उसको। बाकी जो अभी जुड़ने में अभी तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो जनरली ये 45 डेज का फर्स्ट टाइमर के लिए प्रोग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लें तो रियल ट्रेड के साथ शुरू कर पाएंगे 1-2 दिन बाद। बाकी अभी सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करनी है, तो फिर उसके लिए आप थोड़ा लंबा समय लीजिए। बट जिसको बजट का एंजॉय करना है तो मेरे ख्याल यहाँ से जल्दी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए, आप वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, वेबसाइट इज stockasia.in, यहाँ से इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है इस प्लान की, जाके यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा सेशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच। पहले आप लिंक कृष्णा देते हैं, राइट, देते हैं आपको, शेखर आपको भी देते हैं। थैंक यू, थैंक यू गाइस।